यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं रिवीजन स्टार्ट हमारे यूनिट नंबर 8 का, जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो, ये अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो बुक है, ओके, इसके अंदर जो पूरा सिलेबस था वो हम लोगों ने 9 चैप्टर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया था। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर टोटल मिला के हमने 9 चैप्टर जो है वो पढ़े, और साथ में फिर एक्स्ट्रा नोट्स लगभग कोई 35 पेज का अपना एक्स्ट्रा नोट्स का जो टॉपिक थे वो भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया। ओके, तो पूरा सब्जेक्ट हमने बढ़िया तरीके से कर लिया, हर एक चीज प्रॉपरली जो है वो हमने इसको थोरोली हमने जो है वो पढ़ा था। अब बात जो है वो ये आती है कि अब इसको रिवाइज कैसे करें। ठीक है, तो रिवाइज जो है वो अब कैसे करने वाले हैं, जैसे हमने लगभग कोई 35-40 लेक्चर लगाए थे पूरे मार्केटिंग के ऊपर और इसको कंप्लीट कर दिया। अब वो जो हमने पढ़ा, मतलब लगभग जो 40 लेक्चर के अंदर जो पढ़ा, उसको अब हम लोग जो है वो यहां पे क्या करने वाले मालूम, उसको हम लोग जो है वो रिवाइज करेंगे 4 लेक्चर में। हम क्या करेंगे इसको, जो जैसे 9 चैप्टर्स है अपने, ओके, और एक हो गया अपना एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो रिवीजन कैसे करेंगे, जैसे जो पहला 1 से लेके और 5 तक थोड़े बड़े चैप्टर हैं, तो इनको हम करेंगे 2 पार्ट में। ठीक है, जैसे आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग जो है वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को जो है वो रिवाइज करेंगे, उसके बाद थर्ड और फोर्थ चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद जो रह जाएगा वो हम फिर रिमेनिंग जो है वो 2 वीडियोस के अंदर उसको जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो लगभग 4 लेक्चर जो है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे, और 4 लेक्चर में पूरा का पूरा जो अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसको हम लोग जो है वो रिवाइज करेंगे। ओके, अभी तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस का जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो 4 लेक्चर हमने लगाए थे आईबी के, और पूरा का पूरा आईबी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है रिवाइज। ओके, अब जो है वो बात आती है अपने मार्केटिंग का। तो आइए, आज से हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया यूनिट जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मोस्ट प्रोबेबली ये कि 3 दिन में हम लोग जो है इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेंगे, और आप इसको जो है 3 दिन में कवर कर लेना। ठीक है, जब मार्केटिंग हो जाएगा फिर अपने लगभग 2 ही यूनिट जो है वो मेन बचेंगे, एक बचेगा अपना इकोनॉमिक्स का और एक बचेगा अपना अकाउंटेंसी वाला। ठीक है, उसके बाद फिर यूनिट नंबर 6, ठीक है, वो हम निपटा देंगे उसको। ओके, चलो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से। एक बार चैप्टर को शुरू करूं, एक छोटी सी बात आपको बता दूं, अगर आप लोग भी जो है वो अपकमिंग जो अपना पेपर होने वाला है दिसंबर 2024 वाला 1 से लेके 19 जनवरी के बीच में, तो अगर आप उसके लिए तैयारी करें तो आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोगों ने अभी रिवीजन बैच स्टार्ट किया हुआ है। ओनली 500 रुपीज का बैच है। इसके अंदर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के हर यूनिट के रिवीजन वीडियो से वो मिल जाएंगे, काफी हेल्प आपको जो है मिलेगा उससे, और साथ में हम लोग जो है वो आपको रिवीजन वीडियोस के साथ में जो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, उसका जो है वो हमने पीडीएफ जो है वो डाल दिए। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। बाकी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नाम से, वहां पे आप डायरेक्टली भी जो वो 500 रुपए वाला जो कोर्स है उसको आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब जून 2025 के लिए, तो उसके भी बैचेस हमारे स्टार्ट है, तो अगर आप चाहें तो उसको भी अवेल कर सकते हैं। ओके, सारी डिटेल आपको जो हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है ना जी, चलो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का। थोड़ा जल्दी करके जो है रिवाइज करेंगे, चैप्टर फर्स्ट तो वैसे भी बहुत बड़ा है, तो आइए जल्दी रिवाइज करते हैं। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जो अपना चैप्टर फर्स्ट था दैट इज मार्केटिंग का, तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये देखा था कि मार्केटिंग बेसिकली क्या, मार्केटिंग आईएनजी आ गया, तो मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो वो क्या करते हैं, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसको वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब वैल्यू की अगर बात करते हैं तो वैल्यू का मतलब जो है वो क्या होता है, वैल्यू का मतलब होता है सेट ऑफ बेनिफिट। ठीक है, तो हम लोग जो है कस्टमर की नीड को अपने को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर जब एक पर्सन जो है, नीड का मतलब क्या है, जब एक पर्सन जो है वो फील करता है कि वो डिप्राइव्ड है, किसी चीज से क्या वंचित है, मतलब उसकी जो बेसिक सेटिस्फेक्शन है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस नीड को जो सेटिस्फाई करने के लिए जब हम कस्टमर को कोई गुड्स या सर्विसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, वैल्यू, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की सबसे शॉर्ट डेफिनेशन भी ये होती है कि मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, कस्टमर की नीड को क्या करना, मीट आउट करना, और कैसे, प्रॉफिटेबल वे के अंदर। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स के अंदर मार्केटिंग हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो है मीटिंग द नीड्स प्रॉफिटेबली। अच्छा, अब कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट जो है वो दोनों एक बात है, दोनों लेकिन एक नहीं है। एडवर्टाइजिंग बेसिकली जो पार्ट है किसका, मार्केटिंग का। मार्केटिंग इज मच मोर वाइडर कॉन्सेप्ट देन द एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब मार्केट, अगर हम यहां पे बात करते हैं कि मार्केटिंग को डिफाइन करें, तो मार्केटिंग जो है वो एक सेट ऑफ एक्टिविटी है जो परफॉर्म की जाती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड ए सोशल प्रोसेस, और साथ में ये क्या, सोशल प्रोसेस भी है। अब इसीलिए हम बोलते हैं कि मार्केटिंग जो है वो दोनों लेवल पे एग्जिस्ट करती है, माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी। अगर माइक्रो लेवल की बात करें तो माइक्रो लेवल के अंदर मार्केटिंग के अंदर हम लोग जो है वो बात करते हैं किसके, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग जो वो बात करेंगे कि कस्टमर की नीड को अपने को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। वही अगर मैक्रो मार्केटिंग अगर बात करते हैं तो वहां पे हम लोग जो बात करेंगे पूरी होल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था डेफिनेशन मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग बेसिकली क्या, बहुत लोगों ने इसको मार्केटिंग को जो है वो क्या किया, डिफाइन किया था। तो हम जो है वो पढ़ते, फिलिप कोटलर ने जो एक सोशल डेफिनेशन दिया मार्केटिंग का, और वो बोलते हैं कि मार्केटिंग एक सोसाइटल प्रोसेस है
ठीक है, जिसके माध्यम से एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑब्टेन करता है व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ वैल्यू विद अदर। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग बेसिकली एक सिस्टम है किसका, बिजनेस एक्टिविटी का, जिसको डिजाइन किया जाता है क्या करने के लिए, प्लान करने के लिए, प्राइस, प्रमोट, डिस्ट्रीब्यूट समथिंग ऑफ वैल्यू, वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विस टू द बेनिफिट ऑफ द मार्केट। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था नीड। तो नीड जो है वो मोस्ट बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नीड। सबसे पहले, क्योंकि मार्केटिंग का मेन काम क्या होता है, नीड को सेटिस्फाई करना। ठीक है, तो नीड बेसिकली जो है वो क्या, कि अगर मान लो एक पर्सन, मतलब नीड अराइज होती है जब एक पर्सन जो है वो अपने आप को डिप्राइव समझते हैं कि उसकी कोई बेसिक जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नीड। अब नीड जो है वो एग्जिस्ट करती है ऑटोमेटिकली हर इंडिविजुअल के अंदर। एक इंडिविजुअल की जो सबसे पहले जो अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक नीड होती है। ठीक है, जैसे रोटी कपड़ा मकान हो गया, फिर सोशल नीड होती है जैसे बिलोंगिंगनेस अफेक्शन हो गया, और उसकी इंडिविजुअल नीड भी होती है जैसे नीड फॉर नॉलेज, सेल्फ एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। फिर नीड को हम लोग जो है वो 5 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सबसे पहले स्टेटेड नीड, जब एक कस्टमर बोल देते हैं किसी चीज के बारे में कि उसको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, मतलब प्रोडक्ट से उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेटेड नीड। फिर रियल नीड, रियल नीड का मतलब जो है वो क्या होता है, जब एक कस्टमर, जैसे हमने एग्जांपल लिया था यहां पे गाड़ी का, तो हम बोलते हैं व्हेन ए कस्टमर वांट ए कार जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्या हो, सस्ती हो, उसको बोलते हैं रियल नीड, जो कस्टमर एक्चुअल में चाहता है। फिर अनस्टेटेड, जो कस्टमर बोलता नहीं है लेकिन वो उम्मीद करता है कि ये मेरी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। डिलाइट नीड, जो कस्टमर ने सोचा था उससे अगर उसको ज्यादा कुछ मिल गया, ठीक है, मतलब आपने सोचा था, मतलब आपकी कोई एक्सपेक्टेशन थी किसी प्रोडक्ट को लेकर के, और आपको उससे बहुत जो है वो ज्यादा चीजें अगर आपको अवेलेबल होगी और वो आपने उसको कंज्यूम कर लिया, तो उसको बोलते हैं डिलाइट। और एक होता है सीक्रेट नीड, जो सीक्रेट नीड का मतलब है एक ऐसी नीड जो कस्टमर ने बोला तो नहीं है, ठीक है, और कस्टमर उम्मीद करता है कि अगर ये चीज भी हो गया तो मतलब डिलाइट से भी एक स्टेप जो है वो आगे पहुंच जाएगा, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, सीक्रेट। जैसे अगर मान लो आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हो, ओके, और अब लोग अगर आपको प्रेज करते हैं अरे यार एप्पल का फोन, तो इसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, सीक्रेट नीड। वांट का मतलब क्या होता है, वांट आर फेल्ट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जब आपकी नीड जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाके अटक जाती है तो उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, वांट। क्या बोलेंगे उसको, वांट। तो वांट का मतलब जो है वो क्या हो गया, जैसे आपको जो है वो भूख लगी हुई है, ठीक है, तो भूख लगना इज योर नीड। अब भूख लगी है, उसका समाधान जो है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रोटी खा के करूंगा, ठीक है, मेरी जो भूख है वो मिटाऊंगा रोटी से, तो रोटी बेसिकली मतलब भूख को आप कैसे मिटाने वाले हो, रोटी से पर्टिकुलरली, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वांट। फिर उसके बाद आएगा डिमांड। अगर वांट जो है उसको सपोर्ट करता है कौन, परचेजिंग पावर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड। की अगर मान लो आपको आपके वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास में पैसा भी है और आप उस पैसे को उस वांट को सेटिस्फाई करने में यूज भी करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, डिमांड। तो डिमांड जो है वो है जब आपकी वांट जो है वो सपोर्टेड होती है बाय द परचेजिंग पावर, मतलब आपकी एबिलिटी भी है, ठीक है, खर्चा करने की एबिलिटी भी है, और आप विलिंगनेस भी है कि हाँ आप खर्चा करने के लिए तैयार भी हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वांट। ठीक है, इसके बाद में फिर आएगा आपका डिमांड। डिमांड की अगर बात करें तो 8 तरह से था। नेगेटिव डिमांड, कुछ गुड्स ऐसे होती हैं जिसको मतलब कुछ गुड्स जिसको कंज्यूमर जो है डिसलाइक करता है और इवन प्राइस भी पे करने के लिए तैयार होता है, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, नेगेटिव डिमांड। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका नो डिमांड, अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी कोई भी डिमांड नहीं है उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, नो डिमांड। अब इस केस के अंदर जो है मार्केटर का जो मेन टास्क होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को क्या करना, अवेयर करना। फिर लेटेंट डिमांड का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो आपकी करंट नीड को, मतलब करंट कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट डिमांड। एक छुपी हुई जो है वो डिमांड है, मतलब अगर कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो कस्टमर डेफिनेटली उस नए प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। डिक्लाइनिंग डिमांड जो क्या होता है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड जो है वो पिछले साल के मुकाबले में लगातार क्या हो रही है, डाउन जाती जा रही है, उसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग। इरेगुलर, कभी डिमांड है और कभी नहीं है, उसको बोलते हैं इरेगुलर। फुल डिमांड, अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि आपका जो प्रोडक्शन है और आपकी जो डिमांड है वो दोनों जो है वो मैच कर जाए, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, फुल डिमांड। मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों मैच कर गया। ओवरफुल का मतलब जो है वो क्या होता है, अगर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो उसको बोलते हैं ओवरफुल डिमांड। और ओवरफुल डिमांड को मीट आउट करने के लिए जो है मार्केटर क्या करता है, एक कॉन्सेप्ट को अपनाता है जिसको बोलते हैं डीमार्केटिंग। तो डीमार्केटिंग के अंदर ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम यूज करते हैं एडवर्टाइजिंग को क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस इधर टेम्परेरी या फिर परमानेंटली। और एक होती है अनहोलसम डिमांड, ऐसे प्रोडक्ट जो कि डिजायरेबल नहीं है सोसाइटी के लिए, तो ऐसे प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनहोलसम डिमांड। फिर आएगा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम क्या करते हैं, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, प्रोडक्ट। तो कोई भी चीज जो ऑफर किया गया क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर की नीड को या कस्टमर की वांट को, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट। फिर आएगा आपका वैल्यू। वैल्यू की अगर बात करते हैं तो क्या, हम जब प्रोडक्ट को कस्टमर को कोई भी चीज जब प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके पीछे हमारा मेन जो एम होता है वो है कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना। तो वैल्यू का मतलब बेसिकली क्या, व्हाट ए कस्टमर स्पेंड टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट माइनस व्हाट द वर्थ दैट ही गेट फ्रॉम यूजिंग इट। ठीक है, तो आपने जो खर्चा किया उसके बदले में आपको जो मिला, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यू।
तो वैल्यू बेसिकली सेट ऑफ बेनिफिट्स होते हैं जो एक कस्टमर को जो है वो क्या होते हैं, अवेल होते हैं, जब वो किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी सर्विस को जो है वो क्या करता है, अवेल करता है। ठीक है, और वैल्यू के बेस पर ही कस्टमर, मतलब कस्टमर जब भी किसी भी सामान को परचेस करेगा ना, तो वो ये देखता है कि उसको उस प्रोडक्ट में कोई वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, और वैल्यू के बेस पर ही वो बेसिकली जो वो क्या करता है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट में जो सिलेक्शन करता है कि मेरे को ए प्रोडक्ट लेना है या मेरे को बी प्रोडक्ट लेना है। फिर है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन की अगर बात करते हैं, सेटिस्फेक्शन बेसिकली एक पर्सन की जजमेंट होती है ऑफ ए प्रोडक्ट परसीव परफॉर्मेंस और आउटकम को लेकर के। ठीक है, अब यहां पे कस्टमर जो है या तो सेटिस्फाई होगा, अगर परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेशन से मैच कर जाए तो उसको बोलते हैं सेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड अगर परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, कम है और एक्सपेक्टेशन हमारी क्या थी, ज्यादा थी। और डिलाइटेड अगर परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, कम थी, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डिलाइटेड कस्टमर। फिर एक्सचेंज, बेसिकली मार्केटिंग का जो मेन एम है, मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो क्या है, एक्सचेंज फंक्शन है। इट इज डिफाइंड एज एन एक्ट, ये एक एक्ट है जिसमें हम ऑब्टेन करते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सचेंज। अब एक्सचेंज की अगर बात करें तो उसकी 5 कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहला द फॉरमोस्ट कंडीशन तो ये है, देयर मस्ट बी 2 पार्टी। दूसरा, ईच पार्टी के पास में कोई ऐसी चीज है जो समथिंग ऑफ वैल्यू जो हम आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तीसरा, ईच पार्टी मस्ट हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर। चौथा, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस जो है ऑफ द एक्सचेंज ऑफर लाई एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पार्टी। एंड पांचवा, ईच पार्टी इज इन ओपिनियन दैट एप्रोप्रिएट और डिजायरेबल टू डील विद द अदर पार्टी। हर पार्टी को ये लगता है कि दूसरी पार्टी के साथ डील करना हमारे लिए क्या है, एप्रोप्रिएट है। फिर आपका एसटीपी, सेगमेंटिंग टारगेटिंग पोजीशनिंग। सबसे पहले नंबर पे आ गया आपका मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब जो है वो क्या होता है, एंटायर मार्केट को, मतलब देखो हम पूरी मार्केट को तो कैप्चर नहीं कर सकते, तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एंटायर मार्केट को जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, और हर जो सेपरेट पार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर मार्केटियर जो है वो क्या करता है, डिवाइड करता है मार्केट को किसमें, डिफरेंट सेगमेंट में, उसको बोलता है मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, फिर एंटायर मार्केट जब आपने सेगमेंट डिवाइड कर दिया, उसके बाद में टारगेटिंग करेंगे, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग जो वो क्या करते हैं, कैप्चर करने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं टारगेटिंग। और फिर है पोजीशनिंग, जो पर्टिकुलर सेगमेंट हमने क्या किया था, कैप्चर किया था, या जिसको हमने सिलेक्ट किया था, और उससे वहां पे जो लोग हैं उनके माइंड में अगर हम लोग जो वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को औरों से अलग जो है वो दर्शाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोजीशनिंग। तो इसको बोलते हैं एसटीपी, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। ठीक है, फिर ऑफरिंग क्या होता है, एक कस्टमर को, मतलब एक प्रोड्यूसर जो भी चीज कस्टमर को प्रोवाइड करवाता है उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको बोलता है ऑफरिंग। और अगर ये जो ऑफरिंग है अगर वो एक रिनाउंड पर्सन के द्वारा की जा रही है तो उसको बोलता है जनरली ब्रांड। ठीक है ना, तो कंपनी एड्रेस करते हैं नीड बाय पुट फोर्थ ए वैल्यू प्रोपोजिशन, और ऑफरिंग बेसिकली जो है ब्रांड जो है क्या है, ब्रांड इज ए ऑफरिंग फ्रॉम ए नोन सोर्स। ठीक है, इसके बाद मार्केटिंग चैनल जो है वो अलग अलग है। कम्युनिकेशन चैनल होते हैं जो बेसिकली मार्केटर का जो मैसेज है उसको डिलीवर करने का काम करते हैं टारगेट बायर को। ठीक है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो क्या होते हैं, जो बेसिकली क्या होता है, जो फिजिकल प्रोडक्ट है उसको डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। सर्विस चैनल जो है वो क्या होते हैं, द मार्केटर यूज करता है सर्विस चैनल को टू कैरी आउट द ट्रांजैक्शन विद द पोटेंशियल बायर। फिर सप्लाई चेन, सप्लाई चेन जो है वो क्या, सप्लाई चेन एक लॉन्गर चैनल होता है जो स्ट्रेच होता है कहां से, रॉ मटेरियल से लेकर के और फाइनल कंज्यूमर तक जो है वो पहुंचता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, सप्लाई चेन। ठीक है, कि किस तरीके से रॉ मटेरियल जो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में वो फिनिश गुड्स बनके और फिर वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाएगा, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सप्लाई चेन। कंपटीशन के अंदर जो है वो क्या आएगा, एक्चुअल भी आएगा, एक्चुअल कंपटीशन भी आएगा, और साथ में पोटेंशियल राइवल ऑफरिंग भी आएंगे, और साथ में सब्स्टिट्यूट उसको भी हम लोग जो है वो कंसीडर करते हैं। फिर है मार्केटिंग एनवायरनमेंट, दो तरीके का होता है, एक है टास्क और एक है कौन सा, ब्रॉड। हमने पढ़ा था टास्क एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, और माइक्रो एनवायरनमेंट वो है जो क्लोजली हमको जो एक फर्म को क्या कहता है, अफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, माइक्रो एनवायरनमेंट। इसके अंदर बेसिकली कौन कौन आएंगे, तो माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो है कंपनी हो गया, सप्लायर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, डीलर हो गया, टारगेट कस्टमर हो गया, ये सब है माइक्रो एनवायरनमेंट। और जो ब्रॉड एनवायरनमेंट है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्रो एनवायरनमेंट। इसके अंदर जनरली 6 कंपोनेंट जो होते हैं, डेमोग्राफिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, फिजिकल हो गया, एनवायरमेंट फिजिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, कल्चर एनवायरमेंट हो गया। ठीक है, जो पूरी इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। फिर व्हाट इज मार्केटेड, किन किन चीजों की जो है वो मार्केटिंग हो सकती है, तो कोई भी चीज जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, मार्केट में ऑफर करते हैं। मार्केटियर के द्वारा कोई भी ऐसी चीज जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ऑफर की जाती है उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, जनरली मतलब वही उस चीज की मार्केटिंग हो सकती है। तो वो क्या क्या है, उसमें गुड्स भी आएगा। ठीक है, फिजिकल गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, इवेंट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, आइडिया, इन सब चीजों की जो है मार्केटिंग हो सकती है। फिर मार्केटिंग करने वाला जो बंदा होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटियर। क्या बोलेंगे, मार्केटियर। और जिसके लिए मार्केटिंग की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोस्पेक्ट। ठीक है, मार्केट जो है वो अलग अलग तरह की होती है। एक है कंज्यूमर मार्केट, जहां पे अल्टीमेट कंज्यूमर को जो है सामान प्रोवाइड करवाने का काम किया है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट। एक है बिजनेस मार्केट, जहां पे बेसिकली गुड्स को जो है वो ऑर्डर की जाएंगी टू मेक और रीसेल करने के लिए। और एक है ग्लोबल मार्केट, जब आप जो है सामान क्लोज अप ऑर्डर जाकर के जो है वो क्या करते हैं, सेल परचेस करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल मार्केट। ठीक है, उसके बाद एक है नॉन प्रॉफिट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो
कंपनी जो है वो अपने गुड्स को जो वो सेल करती है या सर्विस अपनी प्रोवाइड करती है, किसको? नॉन प्रॉफिट या फिर गवर्नमेंट को भी। फिर उसके बाद में मार्केट प्लेस, मार्केट स्पेस और मेटा मार्केट। मार्केट प्लेस की अगर बात करते हैं तो क्या, जो फिजिकल प्लेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मतलब जो फिजिकल शॉप होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट प्लेस। जो ऑनलाइन शॉप्स होती हैं जैसे आपका अमेजोन हो गया, तो ये जो बेसिकली जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं जहां से ऑनलाइन आप सामान को परचेज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्केट स्पेस। और मेटा मार्केट जो वो क्या, मेटा मार्केट एक कॉन्सेप्ट है जिसको दिया था ईजे कैली ने, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है क्लस्टर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फर्म। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फर्म्स होती हैं, ठीक है, उनके क्लस्टर को जो है वो क्या बोलते हैं हम लोग, मेटा मार्केट। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री फर्म एक दूसरे से क्लोजली जो वो क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, फिर मार्केटिंग इन प्रैक्टिस, एक्चुअल के अंदर अगर बात करें तो मार्केट मतलब इन प्रैक्टिस मार्केटिंग जो है वो फॉलो करता है एक लॉजिकल प्रोसेस को। मतलब मार्केटिंग बेसिकली जो है वो क्या, एक पूरी की पूरी प्लानिंग होती है। ओके, अब न्यू मार्केटिंग रियलिटी में सबसे पहले नेटवर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज की डेट में जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। ग्लोबलाइजेशन, आज की डेट में जो है वो कंपनी मतलब कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ में क्या हो गया, ग्लोबलाइज हो गई है, और बहुत सारे सामान जो पहले हमको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होता था, विदेशी सामान, अब वो इजिली अपने को प्रोवाइड हो जाता है। डीरेगुलेशन, धीरे धीरे करके जो है वो गवर्नमेंट भी जो है वो क्या करे, डीरेगुलेट कर रही है, जो भी अनवांटेड बैरियर्स से रिस्ट्रिक्शन थे उनको क्या करे, हटाने का काम करिए। प्राइवेटाइजेशन, धीरे धीरे करके जो है क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का रोल कम हो रहा है। कंपटीशन जो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंडस्ट्री जो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। अब एक ही कंपनी जो पहले किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या एक प्रोडक्ट लाइन में डील करती थी, वो नए नए प्रोडक्ट लाइन में जो क्या हो रही है, एंटर हो रही है। कस्टमर असिस्टेंस, कस्टमर जनरली कोई भी ऐसा सामान जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं करता, तो कस्टमर ऐसे सामान को क्या कर देगा, मतलब अवॉइड कर देता है। रिटेल जो वो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी किलर्स जो बड़े बड़े जो है वो जॉइंट रिटेलर्स आ गए, कैटेगरी किलर जिसको बोलते हैं। ठीक है, उनका जो है रोल बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया है। डिसइंटरमीडिएशन, री इंटरमीडिएशन, जब इंटरमीडिएट के रोल को खत्म करता है तो उसको बोलता है डिसइंटरमीडिएशन, और जब आप लोग जो है वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट के रोल को बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, री इंटरमीडिएशन। ठीक है, फिर न्यू कंज्यूमर कैपेबिलिटी, तो कंज्यूमर जो है वो क्या, सब्सिक्वेंट इंक्रीज द बाइंग पावर, कस्टमर की जो बाइंग पावर है वो क्या हुई है, बढ़ी है। बहुत सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज आज की डेट में जो वो क्या हो रही है, प्रोवाइड की जा रही है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रैक्टिकली एनीथिंग, ग्रेटर इज इन इंटरेक्टिंग प्लेसिंग द रिसीविंग ऑर्डर एंड अवेलेबिलिटी टू कंपेयर नोट्स ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड एम्पलीफायर वॉइस, जो कंज्यूमर की जो वॉइस है वो भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। नेचर है मार्केटिंग का वो कैसा है, मार्केटिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड है, बिल्कुल सही बात है। मार्केटिंग जो डिलीवरी ऑफ वैल्यू है, मार्केटिंग जो नेटवर्क किसका, रिलेशनशिप का। मार्केटिंग जो है वो क्या, एक बिजनेस है, ये डायनेमिक अप्रोच है। दूसरा, मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन वाइड फंक्शन। फिर मार्केटिंग सोशली परवेसिव है, हर जगह देखने को मिलेगा, और ये साइंस भी और साथ में आर्ट भी है। मार्केटिंग के स्कोप में क्या कहता है, मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब जो है वो इंक्लूड है किसके अंदर, मार्केटिंग में। अब इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ये एक बात देख लेना। मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिकली क्या, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट और साइंस है, जिसके अंदर हम लोग जो है मतलब किस तरीके से एक मार्केटर जो है वो चूज करेगा टारगेट मार्केट को, एंड गेटिंग कीप एंड ग्रोइंग कस्टमर थ्रू द क्रिएटिंग, डिलीवरी एंड कम्युनिकेट द सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, उसको बोलता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, यूटिलिटी एंड मार्केटिंग की बात करें तो टुगेदर एक साथ प्रोडक्शन और जो मार्केटिंग है, ठीक है, वो आपको पांच तरह की जो है वो इकोनॉमिक यूटिलिटी जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है वो जब दूसरे के लिए कोई टेंजिबल गुड्स बनाता है उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। टास्क, अगर दूसरे के लिए कोई काम कर देना। टाइम यूटिलिटी, मतलब प्रोडक्ट जो है जिस टाइम पे कस्टमर को सामान चाहिए उस टाइम पे प्रोवाइड करवा देना। प्लेस यूटिलिटी, जहां कस्टमर सामान चाहता है वहां पे उसको प्रोवाइड करवा देना। एंड पोजेशन यूटिलिटी, इसका मतलब है ऑब्टेन करना एक गुड्स और सर्विस एंड हैविंग द राइट टू यूज एंड कंज्यूम इट, उसको बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। इसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि एक्सचेंज होता है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में, प्रोडक्शन सेक्टर, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन लेबर रिजल्ट इन हेटेरोजेनियस सप्लाई कैपेबिलिटी। अब यहाँ पे अपने को कुछ डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है। क्या क्या डिस्क्रिपेंसी ऑफ क्वांटिटी, जो कस्टमर है वो चाहता है कि मैं कम क्वांटिटी में सामान परचेस करूं, और जो मार्केटर है वो जनरली लार्ज क्वांटिटी में गुड्स जो है वो क्या करना चाहता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहता है, ताकि उसको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिले। दूसरा, डिस्क्रिपेंसी ऑफ असॉर्टमेंट, कस्टमर जो है वो ज्यादा सामान जो है वो चाहता है, मतलब अलग अलग वैरायटी का, जबकि जो प्रोड्यूसर है वो जनरली ये चाहता है कि मैं किसी पर्टिकुलर सामान के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन ले आऊं। फिर स्पेशल सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा। प्रोड्यूसर टेंड टू लोकेट, प्रोड्यूसर जो है वो कहां पे अपने यूनिट को सेटअप करना चाहेगा जहां पे उसको सस्ता पड़ेगा, जबकि कंज्यूमर जो है वो लोकेट होंगे कहां, स्कैटर्ड लोकेशन में। दूसरा, सेपरेशन इन टाइम, कंज्यूमर जो है कंज्यूमर में वांट टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस एट द टाइम द प्रोड्यूसर वुड प्रेफर टू प्रोड्यूस देम, एंड टाइम मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड प्रोड्यूसर टू एंड फ्रॉम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। फिर सेपरेशन तक इसका इंफॉर्मेशन का, प्रोड्यूसर जो है डू नॉट नो
हु नीड व्हाट, ठीक है, वेयर, व्हेन एंड एट व्हाट प्राइस, और कंज्यूमर डू नॉट नो व्हाट इज अवेलेबल फ्रॉम होम, वेयर। तो इन चीजों की वजह से जो है वो क्या सेपरेशन आती है। फिर सेपरेशन है वैल्यू में भी, प्रोड्यूसर जो है वैल्यू करता है गुड्स एंड सर्विस को इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, जबकि कंज्यूमर जो है उसको देखता है किसके, यूटिलिटी के बेस पर। फिर ओनरशिप की सेपरेशन आती है, प्रोड्यूसर जो है वो होल्ड करता है टाइटल ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट दे देमसेल्फ डू नॉट वांट टू कंज्यूम, और कंज्यूमर जो है वो चाहता है गुड्स एंड सर्विस दैट दे डू नॉट ओन, मतलब जो आपके पास नहीं है आप उन गुड्स को चाहते हैं। तो यहां पे सेपरेशन आता है किसका, ओनरशिप का। फिर आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ मार्केटिंग ओरिएंटेशन का, सबसे पहले एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। तो शुरुआत में तो ये था कि एक्सचेंज होता था, बेसिकली बार्टर बुटर हम जो है वो करते थे, ठीक है। तो शुरुआत यहीं से हुई। तो एक्सचेंज जो है वो बेसिकली एक फिजिकल एस्पेक्ट है मार्केटिंग का। फिर है प्रोडक्शन, तो यहां से शुरुआत हुआ। प्रोडक्शन के अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो क्या, मतलब हमने ये बोला कि वो सामान जो है वो मार्केट में ज्यादा बिकेगा जो वाइडली क्या होगा, अवेलेबल होगा, ठीक है। मतलब प्रोड्यूसर जिन सामान को जिसका वाइड असॉर्टमेंट होगा, जो वाइडली अवेलेबल होगा, जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, वो सामान जो है वो मार्केट के अंदर बिकेगा। तो यहां पे हमने जो है वो क्या देखा, द बिजनेस कैन बी मैनेज बाय मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन एट द लोअर यूनिट कॉस्ट एंड सोल्ड एट द लो प्राइस। प्रोडक्शन जो है वो क्या है, यहां पे प्राइमरी है, और मार्केटिंग ओनली क्या है, अपेंडेज है टू द प्रोडक्शन। तीसरा, कंपनी या मार्केटियर थिंक दैट द कस्टमर एग्जिस्ट टू बाय द फर्म प्रोडक्ट रादर देन फर्म एग्जिस्ट टू सर्व द कस्टमर। और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो क्या, सीक टू विन मार्केट एंड प्रॉफिट बाय हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड लो यूनिट कॉस्ट। तो यहां पे मार्केटर जो है वो ये देखता है कि अगर हम जो है वो बल्क में प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या ही कम आएगी, और जो सामान वाइडली मार्केट में अवेलेबल होगा कस्टमर उसी सामान को तवज्जो देगा। ये है कौन सा, पहला कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सॉरी मार्केटिंग बोल रहा हूं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक ना टर्म है थियोडर लेविट का जिसको बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया जो है वो एक टर्म है जहां पे बेसिकली जब कंपनी जो है वो अपना पूरा फोकस जो है वो प्रोडक्ट पे कर देती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग मायोपिया, और कस्टमर की एग्जिस्टेंस को हम पूरी तरह से क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो मेन एट्रीब्यूट्स है इस ओरिएंटेशन के, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन के, वो क्या था, सबसे पहला जो ये ओरिएंटेशन है वो कंपनी फोकस है। दूसरा, इसमें जो है फोकस किया जाता है किस पे, मास प्रोडक्शन पे, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। तीसरा, ऑब्जेक्टिव जो हमारा वो क्या, टू अटेन द इकोनॉमी ऑफ स्केल। चौथा, ये बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट सप्लाई क्रिएट ऑन डिमांड, एंड ये इग्नोर करता है नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट, वो ये बोलता है कि देखो जो सामान मार्केट में वाइडली अवेलेबल होगा वो नहीं बिकेगा, बल्कि वो सामान मार्केट में बिकेगा जिस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो स्पेशल क्या होंगे, फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। वो है आपका कौन सा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो इसकी जो है वो क्या, ये आपका प्रोडक्ट फोकस्ड है। दूसरा, ये अज्यूम करता है कि कस्टमर आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट में क्या होंगे, फीचर होंगे, क्वालिटी होगी, वही सामान मार्केट के अंदर क्या होगा, बिकेगा। बेस्ड ऑन दिस बिलीफ कंज्यूमर चूज अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन द बेस ऑफ द बेस्ट क्वालिटी फॉर द प्राइस पेड। इसके बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट जो वो ये बोलता है कि वो आप चाहे सामान में कितने अच्छे अच्छे फीचर जो डाल दो, तब तक वो सामान मार्केट के अंदर नहीं बिकेगा जब तक आप सेलिंग एफर्ट नहीं करोगे। तो वो है कौन सा, सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट जो वो ये बोलता है कि आपको जो वो क्या करना पड़ेगा, नटशेल में जो सेल कॉन्सेप्ट या सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि सेल कॉन्सेप्ट सीक टू विन मार्केट एंड प्रॉफिट वाया हाई पावर पर्सनल सेलिंग, हैवी एडवर्टाइजिंग, लार्ज स्केल प्रमोशन एंड हैवी प्राइस डिस्काउंट। अगर आप ये सब करोगे तो आप मार्केट में जो है वो जीत सकते हो। पुश द प्रोडक्ट समवेयर टू द कस्टमर, ये इसका जो है वो क्या, बज़वर्ड है, और ये भी क्या, कंपनी फोकस है। यहां पे सामान जो है वो कंपनी के हिसाब से बनता है। इसके बाद है मार्केटिंग। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्या थे, कस्टमर ओरिएंटेड थे। और फिर आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो क्या बोलता है कि हमको जो सामान, मतलब वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा जो कस्टमर के हिसाब से होगा। आप कितना अच्छा सामान बना लो, अगर वो कस्टमर के हिसाब से नहीं है, आप कितने ज्यादा मार्केटिंग एफर्ट कर लो, अगर वो सामान कस्टमर के हिसाब से नहीं है, तो वो सामान मार्केट में नहीं बिकेगा। सिर्फ वही सामान मार्केट के अंदर बिकेगा जो कस्टमर ओरिएंटेड होगा। तो उसके लिए आपका कौन सा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो ये ओवर वैल्यू, यहां पे पूरा फोकस किया गया किस पे, कस्टमर पे और उसकी नीड पे। दूसरा, एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट विद मार्केटिंग एज अ पिवट, और यहां पे जो है वो जो मार्केटिंग है, मतलब उसका सेंट्रल पॉइंट के तौर पे हम जो लेके चलते हैं। यहां पे जो अपना एम्फेसिस है वो किस पे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। डिलीवर करना वैल्यू टू द कस्टमर, वो एक फंडामेंटल पर्पस है किसका, मार्केटिंग का। इसके बाद है होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग ये बोलता है कि एवरीथिंग मैटर, की हर चीज जो है वो क्या करती है, मैटर करती है। होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर जो है वो हम लेके चलते हैं इंटरनल मार्केटिंग, फिर इंटीग्रेट मार्केटिंग, एक है परफॉर्मेंस मार्केटिंग और एक कौन सा, रिलेशनशिप। इंटरनल मार्केटिंग के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो बेटर रिलेशन मेंटेन जो है वो करके चलेंगे, मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, ये सब जो है मिलकर के काम करेंगे। इंटीग्रेट के अंदर हम लोग जो है वो क्या 4P को एक साथ लेके आएंगे। फिर परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस के कुछ इंडिकेटर हैं, इन सब चीजों के अंदर जो है इनके थ्रू हम लोग जो परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे। और रिलेशनशिप में हम जो बेटर रिलेशन जो है वो बना के चलेंगे, कस्टमर से, एम्प्लॉय से, पार्टनर से, फाइनेंशियल कम्युनिटी, इन सब से। तो ये होलिस्टिक मार्केटिंग ये बोलता है कि सिर्फ एक चीज जो है वो मैटर नहीं करती, बल्कि हर चीजें, सारी चीजें इंटीग्रेट होकर जो है वो क्या करती है, मैटर करती है, कि एवरीथिंग मैटर, ठीक है।
इसके बाद फिर जो हमने पढ़ा वो ये था कि कॉर्पोरेट सोशल इनिशिएटिव। अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पे हम देखते हैं कॉर्पोरेट सोशल मार्केटिंग। तो कॉर्पोरेट सोशल मार्केटिंग क्या होती है, यहां पे जो है हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं बिहेवियर चेंज कैंपेन, ठीक है। तो उसके लिए है कॉर्पोरेट सोशल मार्केटिंग। जब कोज मार्केटिंग, कारण मार्केटिंग होती है, तो यहां पे हम प्रमोट करते हैं किसी सोशल इशू को थ्रू एफर्ट सच एज स्पॉन्सरशिप, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट एंड एडवर्टाइजिंग। कोज रिलेटेड मार्केटिंग, यहां पे हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं एक परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू टू द स्पेसिफिक कोज। जैसे आईटीसी है, तो मैंने वहां बताया भी था आपको एग्जांपल कि वो ₹1 हर बुक के अंदर जो वो चार्ज, मतलब जो भी वो कॉपी रजिस्टर बेचता है तो उसमें ₹1 वो जो है वो अलग से चार्ज करते हैं, और वो ₹1 जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो वो जाएगा, ठीक है ना, पुअर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी क्या होती है, मेकिंग गिफ्ट ऑफ मनी, गुड्स और टाइम टू हेल्प नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलता है कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी। फिर कॉर्पोरेट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो क्या होती है, प्रोवाइड करना इन काइंड और वॉलंटियर सर्विस इन द कम्युनिटी। फिर सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस क्या होती है, अडेप्ट करना और कनेक्ट करना बिजनेस प्रैक्टिस दैट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन एंड एनिमल राइट, ठीक है। फिर वैल्यू डिलीवरी, वैल्यू जो फिलोसफी है मार्केटिंग की वो क्या है कि देखो मार्केटिंग का मेन एम जो है वो क्या होता है, वैल्यू डिलीवर करना कस्टमर को, ठीक है। तो मार्केटिंग जो है वो क्या, अमेरिकन मार्केटिंग एएमए जो है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, उसने डिफाइन किया था मार्केटिंग को, और वो बोलते हैं मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है एंड प्रोसेस है फॉर जिसके माध्यम से हम क्रिएट करते हैं, कैप्चर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डिलीवर करते हैं और एक्सचेंज करते हैं ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर एंड सोसाइटी एट लार्ज। नेटशेल में अगर बात करें तो मेन पॉइंट जो है वैल्यू फिलोसफी का वो क्या है कि यहां पे हम रियलाइज करते हैं कि डिलीवरी वैल्यू इज द फंडामेंटल टू द मार्केटिंग, मतलब वैल्यू डिलीवर करना वो फंडामेंटल एस्पेक्ट है। ईच बिजनेस मस्ट रिकॉग्नाइज दैट इट इज इन द बिजनेस ऑफ द क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर। प्रॉफिट जो है फर्म का इज टू गेट इक्वल फोकस एज वैल्यू डिलीवर टू द कस्टमर। कम्पीट इन द मार्केट इज टू बी व्यू एज अ आर्ट ऑफ डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर। ए मार्केटिंग फेलियर का मतलब जो है वो क्या कि जो डिलीवरी वैल्यू टू द कस्टमर वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। डिलीवरिंग वैल्यू जो है वो एक कॉर्पोरेट लेवल इशू है, ठीक है। अगर उसमें फेल होता है तो इसका मतलब एंटायर फर्म जो है वो क्या होगी, फेल हो गई है। द फर्म मस्ट वोट फॉर परवेसिव मार्केटिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल पे जो है आप इसको कंसीडर करके चलेंगे। द फर्म मस्ट ट्राई अटेन ऑल इट्स गोल बट इट मे बी, लेकिन आप जो है वो फर्म ट्राई करेगी वो अपने सारे गोल को अचीव करे, लेकिन कैसे करे, वाया वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस, ठीक है। एंड वैल्यू डिलीवरी रिजल्ट इन ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द फर्म, कस्टमर एंड द शेयर होल्डर। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट की टास्क, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले डेवलप करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड प्लान को, आपने डेवलप कर लिया। फिर आप कैप्चर करेंगे मार्केटिंग इनसाइट, मतलब मार्केटिंग के नॉलेज जो है वो आप क्या करेंगे, गेन करेंगे। फिर उसके बाद कनेक्ट करेंगे कस्टमर के साथ में, उसके साथ एक जो है वो बिल्ड करेंगे स्ट्रॉन्ग ब्रांड, शेप करेंगे मार्केट ऑफरिंग, सामान बनाएंगे, फिर डिलीवर करेंगे वैल्यू, कस्टमर को सामान प्रोवाइड करवाएंगे, फिर उसको कम्युनिकेट करेंगे एंड क्रिएट करेंगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। फिर वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो ये ट्रेडिशनल ये है और ये आपका वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस है। इसके अंदर हम सबसे पहले चूज करेंगे वैल्यू को, यहाँ पे एसटीपी करते हैं, फिर प्रोवाइड करेंगे वैल्यू को और फिर कम्युनिकेट करेंगे किसको, वैल्यू को, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं वैल्यू चेन अप्रोच को। तो वैल्यू चेन अप्रोच जो है किसने, माइकल पोर्टर ने, और उसने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली जो एक्टिविटी है उसको हम लोग जो दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक है प्राइमरी एक्टिविटी और एक कौन सा, सपोर्टिंग। प्राइमरी के अंदर आएगा टोटल मिला के 5 और सपोर्टिंग में आएगी कितनी, 4। प्राइमरी में क्या, सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक, सामान का आना, फिर ऑपरेशन, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक, फिनिश गुड्स का बाहर जाना, फिर मार्केटिंग एंड सेल और लास्ट में क्या, सर्विस। और जो अगर सपोर्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो उसके अंदर टोटल 4 आएंगी, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट, ठीक है। फिर कोर बिजनेस प्रोसेस जो है उसके अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहला द मार्केट सेंसिंग प्रोसेस है, ठीक है। यहां पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, मार्केट को सेंस करते हैं, ठीक है। न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस है, द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस है एंड द फुलफिलमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस है। इसके बाद कोर कंपटीशन क्या है, एक ऐसी कोई क्वालिटी जो एक पर्टिकुलर फर्म के अंदर है जिसके बेस पर वो कंपटीशन के अंदर जो विजय प्राप्त करेगी उसको बोलते हैं कोर कंपटीशन। मतलब आपके अंदर एक ऐसी कोई क्वालिटी है या कोई कैपेसिटी है आपके अंदर जिसके बेस पर आप लोग जो है वो कंपटीशन करोगे और कंपीट में जीत जाओगे, उसको बोलते हैं कोर कंपटीशन। किसी भी कोई भी जो एक ऐसा ट्रेट जो आपके अंदर है उसको कोर कंपटीशन तब बोलेंगे अगर उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक होगा। सबसे पहला, इट इज अ सोर्स ऑफ कंपीटिटिव एडवांटेज। दूसरा, इसकी जो एप्लीकेशन है वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट के अंदर है। और तीसरा, इसको इमिटेट कर पाना, इसका मतलब इमिटेट कर पाना या इसकी बेसिकली इसकी नकल कर पाना बहुत ही क्या मुश्किल है। तो अगर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक हैं तो उसको उस कॉम्पिटेंसी को बोलेंगे हम लोग क्या, कोर कॉम्पिटेंसी। फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि अपने को जो है मतलब ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे, केयरफुली मैनेज करेंगे डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल कस्टमर एंड ऑल कस्टमर टच पॉइंट टू मैक्सिमाइज द कस्टमर लॉयल्टी। मतलब कस्टमर से जब इंटरेक्ट होंगे तो हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन जो प्रोवाइड करने का काम करेंगे सो दैट द कस्टमर लॉयल्टी अपने को जो है प्राप्त हो, ठीक है। फिर 1-to-1 मार्केटिंग में आइडेंटिफाई करना अपने प्रोस्पेक्ट को और कस्टमर को, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करना कस्टमर को इन टर्म्स ऑफ देयर नीड एंड देयर वैल्यू,
ठीक है, इसके लिए हम लोग जो CLV को यूज करते हैं। फिर इंटरेक्ट करना विद इंडिविजुअल कस्टमर के साथ में टू इंप्रूव योर नॉलेज अबाउट द इंडिविजुअल नीड एंड टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और फिर कस्टमाइज करना प्रोडक्ट कस्टमर के नीड के हिसाब से। फिर कस्टमर जो है वो क्या, तो कस्टमर बेसिकली कस्टमर की अगर बात करें तो कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या है, कस्टमर वैल्यू रेफर टू द परसीव वैल्यू बाय द कस्टमर इन एन ऑफर, कि एक कस्टमर जो है किसी भी ऑफरिंग में किसी भी प्रोडक्ट में जो वैल्यू परसीव कर रहा है, जो वो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की, उसको बोलते हैं कस्टमर वैल्यू। दो कंपोनेंट होते हैं कस्टमर वैल्यू के, एक है टेंजिबल और एक है कौन सा, इंटेंजिबल। टेंजिबल वैल्यू के अंदर क्या आएगा, टेंजिबल में सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू, कि सामान जो है वो ऐसा हो जो एक जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाए। इकोनॉमिक वैल्यू, सामान सस्ता होना चाहिए। फिर कन्वीनियंट वैल्यू, मतलब उसको इजी हो, खरीदना भी इजी हो और यूज करना भी इजी हो। फिर सेंसरी एस्थेटिक वैल्यू, इसका मतलब जो सामान है वो कैसा हो देखने में, ठीक है, टेस्ट करने में, स्मेल करने में अच्छा होना चाहिए। और सर्विस वैल्यू, कि कस्टमर को जो है मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो बढ़िया मिले और प्रॉम्प्टनेस हो, ठीक है। इंटेंजिबल वैल्यू के अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले सोशल वैल्यू, व्हेन प्रोडक्ट यूज कन्फर सोशल एक्सेप्टेंस, उसको बोलेंगे सोशल वैल्यू है, ठीक है। प्रेस्टीज वैल्यू के अंदर क्या आएगा, कि जब प्रोडक्ट पोजेशन से जो है वो कस्टमर को सेल्फ एस्टीम जो है वो प्राप्त हो रही है मान लो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रेस्टीज वैल्यू है सामान में। सेंटिमेंट वैल्यू, जब जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को जो है वो किसी पास्ट मतलब सेंटीमेंट या मेमोरी को याद करवाता है, तो उसको बोलेंगे सेंटीमेंट वैल्यू। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, बहुत सारी एयरलाइन कंपनी जो वो क्या करती है, कस्टमर को एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। और बिलीफ वैल्यू का मतलब जब कस्टमर जो है उसका जो रिलीजियस मतलब सामान को यूज करके उसका रिलीजियस या कल्चर बिलीफ जो है वो उसको रिकन्फर्म करता है कि हाँ आपने सही चीज करी है, धर्म के हिसाब से भी काम आपने सही किया है, उसको बोलेंगे बिलीफ वैल्यू, ठीक है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा एक्सपीरियंस जो है वो भी क्या है, एक वैल्यू के तौर पे है, ठीक है। अब वैल्यू जो है वो कस्टमर को जो आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसके उस कहां करेंगे, परचेज में भी, ठीक है। परचेज के अंदर क्या बेसिकली सामान जो है वो मतलब परचेज करने में क्या इजी होना चाहिए, ठीक है, मतलब कन्वीनियंट हो, वो इजीली जो आपके सामान को परचेज कर पाए, ठीक है। और एक्सपीरियंस इन द स्टोर विद द सेल्स पर्सन, पेमेंट ऑप्शन, डिलीवरी एट द पॉइंट, तो ये सब चीजों में आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। यूज में भी कर सकते हैं कि सामान जो फंक्शनल नेचर का हो, और पोस्ट कंजम्पशन में भी आप कर सकते हैं जिसके अंदर बेसिकली आप लोग जो कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस ये सब प्रोवाइड करवा सको, ठीक है। इसके बाद है कस्टमर वैल्यू फ्रॉम फर्म पर्सपेक्टिव। फर्म जो है कस्टमर को जो है वो देखती है क्या, प्रॉफिट के माध्यम, प्रॉफिट के तौर पे देखती है, ठीक है ना। फिर कंटेम्परेरी मॉडल जो है कस्टमर वैल्यू का वो है डार्ट, जिसके अंदर हम लोग जो क्या करें, डायलॉग करेंगे, असेस, रिस्क असेसमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, हम लोग जो है ये मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के अंदर जो है जो भी अपनी एक्टिविटी है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है अपस्ट्रीम और एक है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एक्टिविटी के अंदर क्या, नीड के अकॉर्डिंग सामान को क्या करना, मतलब कस्टमर को सामान प्रोवाइड करवाना, वो है अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या आएगा, वैल्यू को कम्युनिकेट करना, डिलीवर करना, कैप्चर करना, एनहांस करना। इसके बाद है अपस्ट्रीम एक्टिविटी को वो सारी एक्टिविटी विच टेक प्लेस बिफोर द प्रोडक्ट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो सामान के बनने से पहले तक की जो एक्टिविटी है वो सब क्या अपस्ट्रीम, और बनने के बाद की जो एक्टिविटी है वो है कौन सी, डाउनस्ट्रीम। मार्केटिंग मायोपिया, थियोडर लेविट ने ये टर्म जो है प्रोपाउंड किया था, और ये टर्म जो है ये बोलते हैं कि जब एक मार्केटर का जो ध्यान है वो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर हो जाए और वो कस्टमर के एग्जिस्टेंस को भूल जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग मायोपिया, इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। कस्टमर एनालिसिस अगर करते हैं तो कस्टमर की एक लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले जो है वो क्या, एक कस्टमर जो अपने सामान को फर्स्ट टाइम यूज करता है, ठीक है, उसको बोलेंगे फर्स्ट टाइम बायर। लेकिन उससे पहले वो क्या होता है, प्रोस्पेक्ट होता है, मतलब सबसे पहले प्रोस्पेक्ट हो गया, जिसके लिए हम लोग जो वो क्या करेंगे, मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे, ठीक है, कस्टमर को अपने सामान के बारे में इंटीमेट करें, जो अपने को लग रहा है कि हमारे सामान को परचेज कर सकता है, वो तो क्या प्रोस्पेक्ट। आप उसको अगर हमने परसुएड कर लिया, वो हमारे सामान को क्या करेगा, फर्स्ट टाइम यूज करेगा, उसको बोलेंगे फर्स्ट टाइम बायर। फिर उसको सही लगेगा तो वो बन जाएगा रिपीट बायर, और उसको अगर सही लगा हमारा सामान, अब वो हमेशा हमारे सामान को परचेज करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोर बायर। और डिफेक्टर क्या, जिसने हमारे सामान को फर्स्ट टाइम यूज किया और उसको वो सामान अच्छा नहीं लगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डिफेक्टर, जो हमारे सामान को परचेज करना बंद कर देगा। इसके बाद है जी फैक्टर ऑफ कस्टमर रिटेंशन, तो उसके लिए मतलब कस्टमर को अगर आपने रिटेन करना है तो कौन कौन से फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर सर्विस, अगर बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर को आप रिटेन कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू जो है वो क्या करेंगे, वैल्यू का एनहांस करेंगे तो भी कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं। कंटिन्यू की पेस विद द टेक्नोलॉजी में भी लगातार चेंज करते रहेंगे, या कंटिन्यू इंप्रूवमेंट इन द कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, तो आप कस्टमर को जो है वो रिटेन कर सकते हैं। फिर कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो स्टेजेस के अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जो है अपने सामान के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करोगे, फिर इंटरेस्ट जगाओगे, फिर इवैल्यूएट, फिर ट्रायल और फिर एडॉप्शन, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं एडॉप्शन प्रोसेस को, वो ये सब ये दे रखे हैं। इसके बाद है ये आपका रेडीनेस टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट एंड पर्सनल इन्फ्लुएंस, तो उसके अंदर जो है वो आएगा, जो पर्सन फर्स्ट टाइम हमारे सामान को परचेज करते हैं उसको बोलेंगे हम लोग इनोवेटर, लगभग 2.5% है। उसके बाद में आएगा अर्ली अडॉप्टर 13.5%, फिर अर्ली मेजोरिटी ये कितने 34%, फिर लेट मेजोरिटी ये कितने 34%, और फिर लगार्ड्स कितने 16%। इनके फीचर एक बार देख लेना, ठीक है। तो नया प्रोडक्ट जब भी मार्केट में आता है तो इस तरीके से सबसे पहले कुछ लोग जो बाय करते हैं, शुरुआत में जो लोग बाय करते हैं उसको बोलेंगे इनोवेटर, उसके बाद अर्ली अडॉप्टर, फिर अर्ली मेजोरिटी, फिर लेट मेजोरिटी, फिर लगार्ड्स। इनका जो परसेंटेज है वो थोड़ा देख लेना एक बार जरूर।
इसके बाद है एसटीपी। एसटीपी के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, एंटायर मार्केट जो हेटेरोजेनियस मार्केट है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर उसको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में हम डिवाइड किया तो और फिर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जो है वो क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, उसको बोलते हैं टारगेटिंग करना, मतलब एसटीपी। सबसे पहले एंटायर मार्केट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, उसको बोलते हैं सेगमेंट। फिर एक पर्टिकुलर मार्केट को सिलेक्ट करना, उसको बोलते हैं टारगेटिंग। और ये जो मार्केट हमने सिलेक्ट करी है जिसके लिए हम मार्केटिंग कैंपेन अब चलाएंगे, ओके, तो उस मार्केट में जितने भी कस्टमर है हमारे, ठीक है, जो भी प्रोस्पेक्ट है, उनके माइंड में अपने प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट करना जिससे हमारा जो सामान है वो औरों से अलग दिख रहा है, ठीक है, और वो हमारे सामान को प्रेफरेंस देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ठीक है। लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंट, इसके अंदर हम जो है वो देखते हैं। सबसे पहले मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग क्या है, जब हम सिंगल सेगमेंट लेके चलते हैं, एंटायर मार्केटिंग के लिए एक ही सामान बनाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मास मार्केटिंग। ओनली वन सेगमेंट यहां पे होता है। मार्केटियर जो है वो कैटर करते हैं एंटायर मार्केट को विद अ सिंगल ऑफरिंग, एक ही सामान जो बनाएंगे सबके लिए, ठीक है। ये सिमिलर है किसके सिमिलर टू द मास मार्केटिंग, ठीक है। जैसे साल्ट हो गया, शुगर हो गया, स्टेपल गुड्स हो गई, ये सभी के लिए एक जैसी होती है, ठीक है ना। इसके बाद माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग में क्या, कंपनी जो है अब वो क्या करती है, माइक्रो मार्केटिंग एक्टिविटी को भी ऑप्ट करती है, मतलब पर्टिकुलर कस्टमर के बेस पर जो है सामान को बनाने का काम करती है। और माइक्रो मार्केटिंग जो है वो 4 लेवल पे, एक है सेगमेंट, एक है निश, एक है लोकल और एक कौन सा, इंडिविजुअल। सबसे पहले नंबर पे है आपका सेगमेंट मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग की जो खास बात है वो क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 2 और मोर सेगमेंट को, अप्रोच करते हैं इन सेगमेंट को विद डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग, एग्जांपल एंड कोरस्पॉन्डिंग मार्केटिंग मिक्स एंड प्रोग्राम। फिर सेगमेंट मार्केटिंग जो है वो ऑफर करता है की बेनिफिट ओवर द मास मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी होमोजेनियस प्रेफरेंस होती है। अगर सभी कस्टमर जो है उनके प्रेफरेंस अगर एक जैसे, उसको बोलते हैं होमोजेनियस। डिफ्यूज का मतलब अगर कस्टमर की जो प्रेफरेंस है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा वेरी करती है, उसको बोलते हैं डिफ्यूज प्रेफरेंस। और क्लस्टर का मतलब क्या होता है, जो नेचुरल इट रिजल्ट व्हेन नेचुरल मार्केट सेगमेंट हो जाती है, नेचुरली जो है वो क्या बन गया, मार्केट सेगमेंट बन गया, उसको बोलेंगे क्लस्टर, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ कस्टमर बन गया, ठीक है, नेचुरली, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, क्लस्टर मार्केटिंग। फिर आपका निश या कंसंट्रेट मार्केटिंग। इसमें जब एक कंपनी जो है वो कंसंट्रेट करती है अपने मार्केटिंग एफर्ट ओनली सिंगल सब सेगमेंट पे, मतलब जो सेगमेंट है उसमें भी एक सब सेगमेंट आपने बना लिया, तो उसके ऊपर अगर आप अपने सारे मार्केटिंग एफर्ट्स जो लगा देते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, निश मार्केटिंग, या फिर उसको बोलेंगे हम लोग क्या, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। नहीं, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में क्या, मार्केटर कैटर करता है टू जस्ट वन सेगमेंट ऑल्दो द प्रोडक्ट कुड अपील टू अदर। इट इज जनरली, ये जो है वो सब ग्रुप है विद इन द होल सेगमेंट। द प्रोसेस इंक्लूड टारगेटिंग ए स्मॉल सेगमेंट विद स्पेशलाइज्ड मिक्स मीट ओनली फॉर दैट सेगमेंट। इसको हम फोकस या निश मार्केटिंग भी बोलते हैं। फिर आपका लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग की अगर बात करते हैं तो यहां पे क्या बोलेंगे, द मार्केट कैटर द लोकल कस्टमर ग्रुप, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो एक वर्सेकुलर लैंग्वेज जो बोल रहे हैं, या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी नीड को अगर आप सेटिस्फाई करने का काम करो तो उसको बोलते हैं हम लोग के लोकल मार्केटिंग। और इंडिविजुअल मार्केटिंग जो वो क्या होता है, जब इंडिविजुअल पर्सन को अगर आप जो वो क्या कर रहे हो, उसकी नीड को कैटर कर रहे हो, ठीक है, और उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हो, वो है आपका इंडिविजुअल मार्केटिंग। इसको मतलब इसमें जो एक कस्टमर जो वो पूरा सेगमेंट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, जो जिसके अंदर आप जो कस्टमर को जो है वो बेटर एक्सपीरियंस जो क्या करोगे, प्रोवाइड करवाओगे, ये है आपका एक्सपीरियंस मार्केटिंग। इसके बाद सीएम, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि नाम याद कर लेना। इसके जो सीएम के जो 5 बेसिक स्टेप है वो क्या, सबसे पहले क्या करना, एनालाइज करना एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड होता है कस्टमर, ठीक है। कस्टमर के जो एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड है, मतलब कहां पे कस्टमर के साथ आप जो है वो आपका लिंक बैठेगा, ठीक है, उसको पहले एनालाइज कर लो। फिर बिल्ड करेंगे एक्सपीरियंशियल प्लेटफॉर्म, डिजाइन करेंगे ब्रांड एक्सपीरियंस, फिर स्ट्रक्चर करेंगे कस्टमर इंटरफेस, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, एंगेज करेंगे इन द कंटिन्यू इनोवेशन, ठीक है। फिर इंडिविजुअल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं 1-to-1 मार्केटिंग, ये मार्केटिंग ऑफ वन या कस्टमाइज मार्केटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। मास मार्केट और मार्केट सेगमेंट में जो सबसे मेन था अजम्पशन ये थी कि कस्टमर, मास मार्केटिंग में हमारा जो अजम्पशन है वो क्या होती है, कस्टमर है सिमिलर नीड। हम ये मानते हैं कि जितने भी लोग हैं ना उन सबकी नीड जो है वो क्या, एक जैसी है, ठीक है, और इसको सेटिस्फाई किया जाता है एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना के। जबकि मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर हम ये मानते हैं कि देयर एग्जिस्ट डाइवर्स कस्टमर ग्रुप होमोजेनियस ऑन सर्टेन बेस विद इन बट हेटेरोजेनियस अमंग ईच अदर। मास मार्केट में हमारा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है, जबकि यहाँ पे जो है वो क्या होता है, एक सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है, और जबकि पूरी एंटायर मार्केट के लिए अलग जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मास प्रोडक्शन होगा और इट लेट्स टू हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। इसको मास मार्केटिंग बोलते हैं, और इसके अलग अलग नाम है, सिंगल मार्केटिंग हो गया, डिफरेंशिएटेड हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, निश हो गया, माइक्रो हो गया, लोकल हो गया, ठीक है। ये डिफरेंस है वो देखना। क्राइटेरिया फॉर वायबिलिटी ऑफ ए सेगमेंट, अगर अब आप जो है वो सेगमेंटेशन करते हो तो आप कैसे सेगमेंट बनाओगे, तो सेगमेंट बनाएंगे सबसे पहले सेगमेंट ऐसा हो जो मेजरेबल होना चाहिए, दूसरा सब्सटेंशियल भी हो, तीसरा असेसेबल हो कि इसको रीच भी हम कर पाए, फिर डिफरेंट अलग अलग डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, एंड एक्शनेबल। सेगमेंट ऐसा भी हो जिसके लिए हम लोग जो कोई प्रयास भी कर पाए, ठीक है। ये अलग अलग आपको जो बता रखे हैं वेरिएबल्स, ठीक है, किन के बेस पर आप जो है वो सेगमेंट कर सकते हो। तो ज्योग्राफी के अंदर जैसे वर्ल्ड के बेस पर, ठीक है, कंट्री के बेस पर, सिटी के बेस पर, डेंसिटी के बेस पर, क्लाइमेट के बेस पर, एक्सेट्रा।
इसके बाद है सेगमेंटिंग इंडस्ट्रियल मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट का सेगमेंटेशन कैसे करेंगे, तो ये होता है ऑन द बेस ऑफ साइज ऑफ द कस्टमर, ऑन द बेस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पर, एंड यूजर के बेस पर, बाइंग बिहेवियर के बेस पर, ये सब। इसके हाउ टू सेगमेंट द मार्केट, तो सबसे पहले हम क्या, मतलब मार्केट को अगर आपने सेगमेंट करना है तो आपने कुछ स्टेजेस, मतलब आप कुछ काम करोगे, कैसे करोगे, मतलब मार्केट का सेगमेंटेशन कैसे करोगे। सबसे पहले नंबर पे आएगा सर्वे स्टेज। आप सबसे पहले क्या करोगे, सर्वे करोगे। तो यहां इसको हम डिवाइड करें दो पार्ट में, एक है फोकस ग्रुप और एक है कौन सा आपका क्वेश्चनर के बेस पर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या, मतलब एक तो इंटरव्यू हो गया या फिर क्वेश्चनर के बेस पर, तो आपने पहले सर्वे कर लिया, सर्वे के बेस पर आपके पास में इंफॉर्मेशन आ गया, फिर एनालाइज करेंगे स्टेज को, और फिर लास्ट में क्या करें, प्रोफाइलिंग द स्टेज, ठीक है। फिर टारगेटिंग स्ट्रेटजी जो वो तीन तरह की होती है, एक है स्टैंडर्डाइजेशन, एक है डिफरेंशिएशन और एक है फोकस। स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, द फर्म ऑफर द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब सामान जो है एक ही सामान हर मार्केट एरिया, मार्केट सेगमेंट में जो है एक ही सामान प्रोवाइड करे, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या करते हैं, जब फर्म जो है वो डिफरेंशिएट करती है अपने प्रोडक्ट को, तो सूट डिफरेंट अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग सामान प्रोवाइड करे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन। और फोकस जो है वो कॉम्बिनेशन किसका, स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन का। इसके बाद पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है, अपने सामान का कस्टमर के माइंड में एक अलग इमेज क्रिएट करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग जो कैसे कैसे हो सकती है, प्रोडक्ट के थ्रू भी कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट में ऐसे फीचर डाल दे जो औरों से अलग है। सर्विस के अंदर भी कर सकते हो, आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर जो बाकी लोग नहीं करवा पा रहे हैं। चैनल के माध्यम से भी कर सकते हो, प्राइस के माध्यम से भी, पीपल के माध्यम से भी और इमेज के माध्यम से भी। फिर सिलेक्टिंग द पोजीशनिंग प्लेटफॉर्म। तो आप जो वो क्या करेंगे, द फर्म नीड टू कंसीडर द फॉलोइंग इन प्रोमोटिंग द डिफरेंशिएशन। जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले सुपीरियर, जो डिफरेंस होना चाहिए वो सुपीरियर, वो ऐसा हो जिसमें आपका प्रोडक्ट औरों से सुपीरियर लगे। दूसरा कम्युनिकेबल, डिफरेंस कम्युनिकेट भी कर पाए आप, ठीक है, बता भी पाए कि भाई ये डिफरेंस है, ठीक है। प्रीएम्प्टिव, मतलब जिस डिफरेंस ऐसा हो जिसमें आपका जो सामान है उसको प्रेफरेंस दी जा रही है। अफोर्डेबल भी होना चाहिए, प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। फाइनली द कंपनी हैज टू सिलेक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग पोजीशनिंग प्लेटफॉर्म, प्रीमियम, वैल्यू फॉर मनी या पैरिटी विद अदर, ठीक है। इसके बाद फिर ये हमने पढ़ा था, हमने देखा टारगेट मार्केट, या तो जो मार्केट है आपके सामान के बारे में अवेयर ही नहीं है या फिर अवेयर है। अवेयर है तो फिर दो तरह के लोग होंगे, या तो जिन्होंने आपके सामान के बारे में सुना तो है लेकिन ट्राई नहीं किया, या फिर ट्राई किया। ट्राई नहीं किया तो उनका या तो नेगेटिव ओपिनियन है, या न्यूट्रल या फिर फेवरेबल ओपिनियन है। और अगर ट्राई किया तो फिर या तो ट्राई करके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, या एक ही बार बस ट्राई किया और रिपीट नहीं किया, या फिर उनको रिपीट कर रहे हैं। जो रिपीट कर रहे हैं लोग आपके सामान को बारी बारी ले रहे हैं, तो उसमें या तो वो लॉयल है, या लॉयल टू अदर ब्रांड, या वो स्विचर है, या आपके सामान के प्रति लॉयल है, आपके ब्रांड के प्रति लॉयल है। जो आपके ब्रांड के प्रति लॉयल है उसके तीन कैटेगरी है, या तो वो लाइट यूजर है, या वो रेगुलर, या फिर हैवी यूजर है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अब लॉयल्टी जो है वो भी तीन तरह से है, एक है हार्डकोर, एक है स्प्लिट, एक है शिफ्टिंग, एक स्विचर। हार्डकोर लॉयल क्या है, जब कंज्यूमर बाय करता है ओनली वन ब्रांड को, उसको बोलते हैं हार्डकोर। स्प्लिट के अंदर जब कंज्यूमर जो बाय करता है एक या दो ब्रांड को, उसको बोलेंगे स्प्लिट। शिफ्टिंग में जब कंज्यूमर की लॉयल्टी जो शिफ्ट होती है एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड को। और स्विचर के अंदर कंज्यूमर जो कोई लॉयल्टी शो नहीं करता किसी भी ब्रांड के प्रति, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्विचर, ठीक है। एसटीबी आपको बता दिया, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी में कौन कौन है उसको जनरली हम लोग जो क्या करते हैं, देखते हैं, और उसके बेस पर हम जो अपने सामान को जो क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं, ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पॉइंट ऑफ पैरिटी। आप अपने सामान को औरों से अलग दिखाना है, ठीक है, पोजीशनिंग क्रिएट करनी है। तो पोजीशन दो तरीके से, एक है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आप क्या करोगे, जो फीचर आपके प्रोडक्ट के अंदर सुपीरियर है आप उनको जो है डिफरेंस क्रिएट करोगे। कि जैसे मान लो गाड़ी की बात करें, हमारी गाड़ी जो है वो 20 की एवरेज दे रही है, और दूसरी गाड़ी जो है वो मान लो 10 की एवरेज दे रही है, 12 की एवरेज दे रही है। ये है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जहां पे आप अपने सामान को सुपीरियर शो कर रहे हो। और पॉइंट ऑफ पैरिटी के अंदर जहां ये बता रहे हो कि उसके अंदर अगर वेंटिलिटी सीट का ऑप्शन है तो हमारी में भी वेंटिलिटी सीट का ऑप्शन है, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ पैरिटी। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या आएगा, जो फीचर हमारे प्रोडक्ट में और दूसरे के प्रोडक्ट में नहीं है वो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और पॉइंट ऑफ पैरिटी के मतलब जो है वो क्या है, जो उसमें भी है और हमारे अंदर भी है, तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ पैरिटी, ठीक है। फिर मार्केटिंग एनवायरनमेंट और प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो कंपोनेंट है वो उसके अंदर क्या क्या आएगा, तो मेगा एनवायरनमेंट और आपका माइक्रो, मतलब माइक्रो और मैक्रो। तो जो मैक्रो एनवायरनमेंट उसके अंदर आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, नेचुरल हो गया, ये सब जो एनवायरनमेंट है इसको बोलेंगे मैक्रो। और माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आपका जैसे मार्केट हो गया, कंज्यूमर, इंडस्ट्री, कॉम्पिटिशन, ये सब जो है वो आएगा किसमें, माइक्रो एनवायरनमेंट में। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो मार्केटर जो है वो इसको कंसीडर करके चलता है। तो रैपिड जो चेंज हो रहा है उसको हम लेके चलेंगे, भाई जो चेंज हो रहा है तो हमको भी बदलते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी भी जो प्रोडक्ट है या उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में फिर मार्केटर जो है वो मॉनिटर करेगा द फॉलोइंग 4 ट्रेंड इन टेक्नोलॉजी। वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा पेस ऑफ चेंज को, ठीक है। दूसरा अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर द इनोवेशन, वेरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट बनाएगा एंड इंक्रीज
रेगुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी चेन, इन सबको कंसीडर करके चलेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हम जो ये देखते हैं जनरल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट सेगमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो गया, सेविंग रेट या कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, या इन्फ्लेशन रेट हो गया, इन सब चीजों को हम लोग जो कंसीडर करते हैं किसमें, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग जो कल्चर या सब कल्चर, ठीक है, सोशल क्लास, इसको कंसीडर करते हैं। पॉलिटिकल के अंदर हम ये देखते हैं कि फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अडोप्टेड, ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, इकोनॉमिक एंड सोशल ओरिएंटेशन जो है और द मेन पॉलिटिकल पार्टी वो कैसा है वो देखते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग जो वो देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट अफेयर, जो टैक्स फ्लोज हैं, इन सबको देखते हैं। बिजनेस लेजिस्लेशन के अंदर कौन कौन से एक्ट जो हमारे ऊपर लगते हैं उन सबको हम लोग जो कंसीडर करके चलेंगे। डेमोग्राफी के अंदर बेसिकली जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं साइंस ऑफ पॉपुलेशन। मेन डेमोग्राफिक फोर्स जो है जो मार्केट मॉनिटर करता है वो है जैसे पॉपुलेशन हो गया, इसको हम कंसीडर करके चलते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की जो अलग अलग पॉलिसीज हैं, ठीक है, इनको हम जो है वो लेके चलते हैं। एनवायरमेंट नेचुरल के अंदर बेसिकली जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज सामान को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, ठीक है, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स आपके यहाँ पे अवेलेबल है उन सबको भी हम कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। फिर आपका एनवायरनमेंट स्पेसिफिक टू द फर्म, ये होता है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर आएंगे, जैसे आपका मार्केट हो गया, नेचर और डिमांड हो गया, कंज्यूमर हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री हो गया, या ये सब जो है वो पार्ट है किसका आपके, ये सब जो है वो पार्ट है किसका आपके माइक्रो एनवायरनमेंट का, ठीक है, या डेवलपिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग प्लान, ठीक है, ये सब आपका पार्ट है किसका, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का। ओके, अब कैसे आप करते हैं नेचर इंपोर्टेंस स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, तो नेचर की अगर बात करें तो इसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो बेसिकली क्या एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है किससे, कंपनी की ग्रोथ या फ्यूचर के साथ में, ठीक है। इंपोर्टेंस से देख लेना एक बार, स्कोप में क्या क्या आएगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो है हम बात करते हैं इसका जो मेनली कंसर्न है किससे, फ्यूचर से, कंपनी के फ्यूचर से, कंपनी की ग्रोथ से, एनवायरनमेंट से, बास्केट ऑफ बिजनेस हो गया, ठीक है, द फर्म शुड हैव, अच्छा, स्ट्रेटजी इज इट्स कंसर्न, रूटीन टास्क हो गया, कंपटीटिव एडवांटेज हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एंड ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी डिसीजन हो गया। इसका टास्क इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्या क्या हम काम करें, सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे किसको, मिशन को, ठीक है, ये ऑर्डर होता है पूरा, फिर डिफाइन करेंगे किसको, बिजनेस को, फिर सर्वे करेंगे किसको, एनवायरनमेंट को, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट को सर्वे करने के बाद फिर क्या करेंगे, इंटरनल अप्रेजल करेंगे किसका, फर्म का। अब इंटरनल अप्रेजल के अंदर हम लोग जो है जैसे स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस हो गया, वो सब जो हमने एक्सेल नोट्स के अंदर पढ़ा, ठीक है, स्वोट हो गया, टोज हो गया, बीसीजी हो गया, जी हो गया, एनसॉफ हो गया, ये सब, ठीक है। अप्रेजल कर लिया इंडिविजुअल बिजनेस का, करने फिर असेस करेंगे किसको, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, फिर उसके वजह से हम सेट करेंगे अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद फिर फॉर्मुलेट करेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी फॉर द फर्म के लिए। फिर जो मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट का अप्रेजल करते हैं, दूसरे नंबर पे हम लोग जो है इंटरनल अप्रेजल करते हैं, जो भी एसबीओ है, जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, उनके अप्रेजल करेंगे। फिर सेट करेंगे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एट द यूनिट लेवल पे, प्रोडक्ट लेवल पे, ब्रांड लेवल पे। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपने जो क्या कर लिया, सेट कर लिया। फिर डेवलप करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर एवरी प्रोडक्ट, ब्रांड और सेगमेंट के लिए। फिर सिलेक्ट करेंगे टारगेट मार्केट को, एसटीपी का प्रोसेस यहाँ पे जो क्या करेंगे, लगाएंगे, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग हो गया। देन उसके बाद डेवलप करेंगे मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या, इंपोर्टेंस क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, वो एक बार देख लेना। मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो एक टूल है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीवर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं वैल्यू टू द टारगेट कस्टमर, ठीक है। अब कैसे कैसे करते हैं, तो सबसे पहले एसटीपी, उसके बाद में फिर हम लोग जो असेंबल करते हैं किसको, मार्केटिंग मिक्स को। अब मार्केटिंग मिक्स जो है वो आगे अब देखेंगे उसको एक बार, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो है वो बेसिकली 8P, मतलब पहले 4P और फिर 3 है एक्स्ट्रा सर्विस के और एक हो गया परफॉर्मेंस का, ठीक है, उसको लेके चलते हैं। आओ देखते हैं इसको। अब पहले टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इसके अंदर आएगा कंपनी जो है वो प्राइस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी बना सकती है। प्राइस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी के अंदर जो है वो कंपनी बेसिकली क्या करेगी, अपने आपको कॉस्ट लीडरशिप जो है ये स्ट्रेटजी भी ऑप्ट कर सकती है, या कॉस्ट एडवांटेज जो है वो भी ले सकती है। दूसरा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग जो है वो क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा फीचर ले, ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट और से अलग लगे, या हम जो है वो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं प्लेस में, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में, या डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद एम्फेसिस ऑन द प्रमोशन, ठीक है। अप्रोचेस क्या है, मार्केटिंग को अगर स्टडी करना है तो उसके लिए कुछ अप्रोच का हम सहारा लेते हैं। सबसे पहले है कम्युनिटी अप्रोच। इसमें एक पर्टिकुलर, ये जो कम्युनिटी अप्रोच है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंदर हम लोग जो है वो क्या, जैसे एक जो मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन जो जैसे मिडल मैन हो गया, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच के अंदर जो है वो क्या, जब फंक्शन के बेस पर मार्केटिंग को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फंक्शनल अप्रोच। डिसीजन मेकिंग के अंदर देखो मार्केटिंग का जनरल मार्केटिंग जो है वो पार्ट है मैनेजमेंट फंक्शन का, और मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करें, डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो जब हम मार्केटिंग को पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जिसका मेन एम जो है वो क्या, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो वो है डिसीजन मेकिंग अप्रोच।
अप्रोच। सिस्टम अप्रोच के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो वो एक सिस्टम है जो वर्क करते हैं इन कंसोनेंस विद द एक्सेल एंड द इंटरनल फॉर्म। सोशल अप्रोच के अंदर जब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग को देखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सोशल अप्रोच। और होलिस्टिक अप्रोच के अंदर हम लोग क्या जब ये बोलते हैं कि एवरीथिंग मैटर, हर चीज वो क्या करती है, मैटर करती है, हर मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू को जो कंसीडर करके चलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, होलिस्टिक। ठीक है, फिर असेंबलिंग द मार्केटिंग मिक्स, इसके अंदर आपका जो है वो था आपका 4P। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका वो नीलज बोर्डन वाला जो हमने देखा था कि जो आपका मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है उसको लेके आया कौन, जेम्स कुलिटन, लेकिन इसको पॉपुलर किया किसने, नीलज बोर्डन ने। और नीलज जो जेम्स कुलिटन थे उन्होंने ये बोला कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो क्या है, उसके अंदर उन्होंने जो है वो मार्केटर को जो है वो क्या बोला, मिक्सर बोला। ठीक है, कि वो मिक्सर है किसके, इंग्रेडिएंट के। फिर नीरज बोर्डन वो थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जो क्या किया, पॉपुलराइज किया। ठीक है, और फिर जो मार्केटिंग मिक्स जो टर्म थी उसके बेस पर जो जेरोम मैकार्थी थे उन्होंने जो है वो क्या किया, 4P जो है वो क्या किया, कोइन करे थे। 4P की बात करें तो 4P बेसिकली जो है सबसे पहले नंबर पे आपका प्रोडक्ट आ गया, जिसमें हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट डिजाइन, फीचर, ब्रांड नेम, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी, वारंटी, पैकेजिंग, ये सब। फिर आपका दूसरा जो P है वो आपका प्लेस आ गया, जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से सामान अल्टीमेट कंज्यूमर तक प्रोवाइड करेंगे। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चैनल डिजाइन हो गया, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, ये सब। फिर प्राइस के अंदर प्राइसिंग पॉलिसी, मार्जिन, डिस्काउंट, रिबेट, और प्रमोशन के अंदर बेसिकली जैसे पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन एक्सेट्रा। फिर अंडरस्टैंड द 4A ऑफ मार्केटिंग, तो जगदीश सेठ और राजेंद्र सिसोदिया ने जो है वो 4A जो प्रोपाउंड किए। तो सबसे पहला जो है एक्सेप्टेबिलिटी, जो प्रोडक्ट है वो कैसा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा अफोर्डेबिलिटी, जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब कस्टमर की रीच में भी हो। तीसरा है प्लेस, असेसिबिलिटी, जो तीसरा है वो असेसिबिलिटी है, इसका मतलब जो है कस्टमर तक इजीली प्रोवाइड भी करवा सके। और फिर अवेयरनेस, जो 4th A है वो है अवेयरनेस, मतलब हम जो है वो क्या करेंगे, प्रमोशन स्ट्रेटजी को भी जो है वो ऑप्ट करेंगे कि कस्टमर तक जो अपने सामान के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा सके। इसके बाद फिर आपका जो है वो मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर 4P और आगे, इसमें एक है पीपल, ये बेसिकली सर्विस मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर है प्रोसेस, फिर है प्रोग्राम, और फिर क्या, परफॉर्मेंस। ठीक है, ये था अपना चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। तो चैप्टर 2 की अगर बात करें वो है किसका, आपका प्रोडक्ट का। तो देखो हमने जैसे स्टार्टिंग के अंदर देखा था पहले कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर मार्केटर जो है वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर को ऑफरिंग जो है प्रोवाइड करता है। ऑफरिंग मतलब बेसिकली क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इन मार्केट प्लेस या मार्केट स्पेस है। तो प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिसको मार्केटिंग किया जा सकता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट, जो सेटिस्फाई करता है एक प्रोस्पेक्ट की नीड को, वांट को, डिमांड को। तो इस प्रोडक्ट के बेस पर ही कंपनी जो है वो अपने कस्टमर से एक बेटर रिलेशनशिप जो है बिल्डअप करने का काम करती है। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट की। तो कोई भी ऐसी आइटम जो मार्केट जिसकी मार्केटिंग हो सकती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट, जिसको हम जो है वो क्या करेंगे, कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर की नीड को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, इसका प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये सब चीजें जो है ये सब क्या है, ये सब ऑफरिंग है बेसिकली। ठीक है, जो एक कस्टमर को प्रोवाइड करवाई जाती है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अब प्रोडक्ट लेवल एंड कस्टमर वैल्यू हियर के सबसे पहले कोर कस्टमर वैल्यू। कोर कस्टमर वैल्यू का मतलब कि मान लो जैसे अगर हम बात करते हैं होटल का, ठीक है, तो कस्टमर बेसिकली क्या खरीदना चाहता है उसको बोलते हैं कोर कस्टमर वैल्यू। ठीक है, व्हाट बायर रियली बाइंग उसको बोलते हैं कोर कस्टमर वैल्यू। फिर एक्चुअल बेसिक प्रोडक्ट। अब कोर कस्टमर वैल्यू के बेस पर जो है जब हम क्या करते हैं अपने सामान को एक्चुअल, मतलब जब कोर बेनिफिट को एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल या बेसिक प्रोडक्ट। फिर एक्सपेक्टेड, जो बायर एक नॉर्मली एक्सपेक्ट करता है कि सामान में ये सब फीचर तो होने चाहिए। फिर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, वो एक्स्ट्रा फीचर जिससे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फिर पोटेंशियल प्रोडक्ट जिसमें और पॉसिबल ऑगमेंटेशन कर दे तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो कैसे होता है, सबसे पहले कोर है, कोर के बाद बेसिक पे एक्सपेक्टेड, फिर ऑगमेंटेड, और फिर क्या आपका पोटेंशियल। फिर है मेटा मार्केट। मेटा मार्केट बेसिकली जो है वो क्या, क्लस्टर होता है किसका, इंटरलेटेड फॉर्म्स का, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेटा मार्केट। ठीक है, तो दीज आर द देयर आर सम प्रोडक्ट जिसके परचेज के लिए जरूरी होता है कि अदर परचेज भी हम करें, दूसरे सामान को भी परचेज करें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जनरली मेटा, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म्स है उन सब का जो क्लस्टर होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेटा मार्केट। ठीक है, और उस मेटा मार्केट के अंदर जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं मेटा मीडियरी। ठीक है, फिर प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, टेंजिबिलिटी के बेस पर। एक है नॉन ड्यूरेबल और एक है ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, जो सिंगल यूज गुड्स होते हैं। ठीक है, एक ही बार जिसको यूज किया और वो खत्म हो गया उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जिसको मेनी टाइम यूज करते हैं। और सर्विस जो है वो क्या, इंटेंजिबल, इनसेपरेबल, वेरिएबल एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं। इसके बाद कंज्यूमर गुड्स के क्लासिफिकेशन के बेस पर सबसे पहले जो हुआ है कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स वो है जिसको मिनिमम एफर्ट से हम लोग परचेज करते हैं उसको बोलते हैं कन्वीनियंस गुड्स। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड करते हैं आगे अलग अलग कैटेगरी में। सबसे पहले स्टेपल गुड्स वो है जो एक कंज्यूमर बाय करेगा रेगुलर बेसिस पे, उसको बोलते हैं स्टेपल। ठीक है, उसके बाद इंपल्सिव
इंपल्सिव गुड्स कौन सी होती है, जिसके बारे में जो है वो कस्टमर जो है वो बिना किसी सर्च के जो परचेज करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंपल्सिव। इमरजेंसी गुड्स जो है वो होती है जो जो अर्जेंसी के अंदर हम लोग जो बाय करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इमरजेंसी गुड्स। तो स्टेपल गुड्स आर दोज गुड्स द कंज्यूमर परचेज ऑन द रेगुलर बेसिस, ठीक है, ये है आपके स्टेपल। उसके बाद फिर इंपल्सिव हो गया। इंपल्स के अंदर आपको मैंने बता दिया कि ये वो गुड्स हैं जो बिना किसी एफर्ट के आप जो है वो क्या करते हो, परचेज करते हो, उसको बोलते हैं इंपल्सिव गुड्स, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका इमरजेंसी, जो इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इमरजेंसी गुड्स। इसके अलावा अगर बात करें शॉपिंग गुड्स की, तो शॉपिंग गुड्स जो है वो गुड्स है जिसके लिए कंज्यूमर जो है वो क्या करता है, कुछ स्पेशल एफर्ट्स जो है वो लगाता है, ठीक है। और यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा कैरेक्टरिस्टिकली ऑन सच बेस एज सुटेबिलिटी, क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल, उसके बेस पर। अब ये है होमोजीनियस शॉपिंग गुड्स और एक होते हैं हेटेरोजेनियस। होमोजीनियस शॉपिंग गुड्स होती है जो क्वालिटी के अंदर क्या सिमिलर होती है, ठीक है। और हेटेरोजेनियस जो क्या, जिसका जो प्रोडक्ट जो है वो फीचर में क्या अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस शॉपिंग गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स की अगर बात करें तो ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, और ब्रांड आइडेंटिफिकेशन जिसके लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर आर विलिंग टू मेक ए स्पेशल परचेज एफर्ट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेशलिटी गुड्स। अनसोल्ड गुड्स होती हैं जिसको कस्टमर जनरली परचेज करने की नहीं सोचता, ठीक है, और ऐसे गुड्स को अगर आपने बेचना है तो मार्केटर को यहाँ पे जो है वो स्पेशल प्रमोशन एफर्ट जो लगाने पड़ते हैं। फिर अदर इंडस्ट्रियल गुड्स की अगर बात करें तो उसमें इंडस्ट्रियल गुड्स के बेस पर जो है वो गुड्स को क्लासिफाई करेंगे मेटल एंड पार्ट्स में, कैपिटल आइटम के अंदर, और सप्लाई एंड द बिजनेस सर्विस में। फिर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट को औरों से अलग करके दिखाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। अब प्रोडक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो हो सकता है उसके फॉर्म में, ठीक है, आकार प्रकार आपने चेंज कर दिया, फीचर के अंदर आपने चेंज कर दिया, कस्टमाइजेशन का फीचर डाल दिया, ठीक है, क्वालिटी के बेस पर कर दिया, या कंफॉर्मेंस क्वालिटी के बेस पर, या ड्यूरेबिलिटी के बेस पर, रिलायबिलिटी के बेस पर, रिपेलेबिलिटी के बेस पर, स्टाइल के बेस पर। इन सब चीजों के बेस पर आप लोग जो है अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को और उसे अलग करके दिखा सकते हैं। फिर डिजाइन के बेस पर भी करके दिखा सकते हैं। फिर स्पेशल डिफरेंशिएशन भी होती है, ठीक है। स्पेशल डिफरेंशिएशन के अंदर बेसिकली जो है वो क्या, ऑर्डरिंग ईज हो गया, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, कस्टमर ट्रेनिंग, कस्टमर कंसल्टिंग, इनके बेस पर भी आप जो है अपने सामान को अलग करके दिखा सकते हो। फिर ऑर्डरिंग ईज के बेस पर भी जो है दिखा सकते हैं, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, कस्टमर ट्रेनिंग, ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट एंड ब्रांड रिलेशनशिप की बात करें तो प्रोडक्ट हियरार्की, इसके अंदर सबसे पहले नीड फैमिली होगा। नीड फैमिली के अंदर जो फिर आपका प्रोडक्ट फैमिली हो गया, प्रोडक्ट क्लास हो गया, प्रोडक्ट लाइन हो गया, प्रोडक्ट टाइप हो गया, और फिर एक पर्टिकुलर आइटम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले नीड फैमिली कि कोई एक सामान एग्जिस्ट क्यों करता है, वो नीड जिसके लिए सामान बना, उसको बोलते हैं नीड फैमिली। फिर है प्रोडक्ट फैमिली, ऑल द प्रोडक्ट क्लास दैट जो एक कोर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट फैमिली। प्रोडक्ट क्लास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फैमिली में एक पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, जो एक फंक्शनल, जिसकी फंक्शनल कोहेरेंस है। फिर प्रोडक्ट लाइन, एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट विद इन ए प्रोडक्ट क्लास दैट ए क्लोजली रिलेटेड बिकॉज दे परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन। प्रोडक्ट टाइप का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ आइटम विद इन ए प्रोडक्ट लाइन दैट शेयर वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, और आइटम एक पर्टिकुलर आइटम हो गया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट विड्थ का मतलब जो क्या होता है कि कितने प्रोडक्ट लाइन में कंपनी जो डील करी है उसका मतलब प्रोडक्ट विड्थ। लेंथ का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो आपकी प्रोडक्ट मिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है उसका बोलते हैं प्रोडक्ट लेंथ। डेप्थ का मतलब क्या हो गया, कितने वेरिएंट्स हैं, ठीक है, जो ऑफर किए जा रहे हैं फॉर ईच प्रोडक्ट इन द लाइन। और कंसिस्टेंसी कि कितनी क्लोजली जो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन एक दूसरे के साथ में जो वो क्या इंटीग्रेट है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर जो है वो हम प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग के अंदर जो है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग होता है, ऑप्शनल फीचर हम जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग भी करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली जो एंशियरी प्रोडक्ट है, ठीक है, उनके प्राइस को भी हम जोड़ के जो बता देंगे। टू पार्ट प्राइसिंग भी होती है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तो जो फिक्स अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, और दूसरा वेरिएबल पोर्शन जो है वो भी डाल देंगे, ठीक है। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग भी होती है, ठीक है। प्रोडक्ट बंडलिंग भी होती है, जिसके अंदर एक तो प्योर बंडल हो गया, जिसके अंदर भाई जो सामान आपको एक प्रॉपर पैकेज में दिया जाएगा, और एक होता है मिक्स बंडल, जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सेलर यहाँ पे नॉर्मली क्या करता है, बंडल बना के देगा तो कम प्राइस चार्ज करेगा, और इंडिविजुअल लोगे तो ज्यादा प्राइस पे आपको जो है परचेज करना पड़ेगा। फिर एक को ब्रांडिंग, जब दो या दो से ज्यादा कंपनी मिल करके जो है अपने अपने प्रोडक्ट को, मतलब मार्केटर यहाँ पे ऑफन कंबाइन करते हैं दैट प्रोडक्ट विद प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर कंपनी इन वेरियस वे। को ब्रांडिंग जिसको ड्यूअल ब्रांडिंग या मल्टी ब्रांड बंडलिंग भी बोलते हैं, जहां पे टू और मोर वेल नोन ब्रांड उनको कंबाइन किया जाएगा इनटू अ जॉइंट प्रोडक्ट और मार्केटेड टुगेदर इन सम फैशन, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, को ब्रांडिंग। और इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग का मतलब क्या, जब आप ब्रांडिंग करते हैं अपने मटेरियल की भी, उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग, और इसको सेल्फ ब्रांडिंग भी बोला जाता है। जब एक कंपनी बेसिकली जो है मतलब क्या, यहाँ पे आप ब्रांड इक्विटी मेंटेन बनाने का काम करता है फॉर मटेरियल कंपोनेंट पार्ट्स के लिए भी, ठीक है।
पैकेजिंग, लेबलिंग, वारंटी, गारंटी। पैकेजिंग जो है वो क्या होता है, पैकेजिंग को हम डिफाइन करते हैं वो सारी एक्टिविटी जिसको जो कनेक्ट की जाती है क्या करने, डिजाइन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कंटेनर फॉर ए प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पैकेजिंग। ठीक है, अब ये पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग जो है वो दो लेवल पे, एक है प्राइमरी और एक है आपका कौन सा, सेकेंडरी। ठीक है, इसके बाद है जो पैकेजिंग है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला सेल्फ सर्विस आप कर सकते हो, और कंज्यूमर एफ्लुएंस, आज की डेट में जो है कस्टमर जो कंज्यूमर एफ्लुएंस है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कस्टमर जो है वो कन्वीनियंस के लिए ज्यादा पैसा भी पे करने के लिए जो वो क्या तैयार है। फिर जो पैकेजिंग है उससे कंपनी की और जो ब्रांड है उसकी एक इमेज जो है वो क्या होती है, बनती है, और इनोवेशन अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब फर्म और कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से जो पैकेजिंग है मस्ट अचीव नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव। पैकेजिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला पैकेजिंग से जो आइडेंटिफाई होती है ब्रांड, दूसरा ये कन्वे करता है डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस से इन्फो, जो पैकेज है उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन भी प्रोडक्ट के बारे में आपको प्रोवाइड करवा देगा। फिर पैकेजिंग फैसिलिटेट करती है प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को, प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट, इससे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना भी क्या इजी रहता है, और प्रोडक्ट जो सामान है वो थोड़ा प्रोटेक्ट भी रहेगा। ठीक है, और असिस्ट करता है एट द होम स्टेज पे भी आप उसको जो इजीली जो वो क्या मेंटेन कर पाते हो, एंड ये हेल्प करता है क्या करने, प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में भी। फिर लेबलिंग, लेबलिंग बेसिकली क्या होता है, सिंपल टैग होता है जो अटैच किया जाता है टू द प्रोडक्ट और एन इलेबोरेटली डिजाइन ग्राफिक दैट इज पार्ट ऑफ द पैकेज। इट माइट कैरी ओनली द ब्रांड नेम और ए ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन। इवन इफ द सेलर प्रेफर ए सिंपल लेबल, द लोग मे रिक्वायर मोर। तो जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो एक लेबल लगा हुआ है, जो एक टैग लगा हुआ है, जो बेसिकली आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेबलिंग। फिर वारंटी गारंटी ये भी होती है। ठीक है, इसके बाद जब नया प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो हम एक प्रॉपर जो है वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर तो टोटल 8 स्टेप आते हैं, तो ये याद जरूर करके जाना, शफल करके दे देगा और फिर बोलेगा मैचिंग करके मतलब उसको अरेंज करो। तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि कोई भी सामान आपको लगा कि यार मार्केट मतलब बनाना चाहिए और आप बनाना शुरू कर दो, नहीं, उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, आइडिया जनरेट होगा। ठीक है, तो यहां पे सिस्टमेटिक सर्च किया जाएगा नए प्रोडक्ट आइडिया के लिए। उसके बाद फिर आइडिया जो आपके पास में आ गया इंटरनल एक्शन सोर्सेज से, फिर उसका क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा। ठीक है, वो आइडिया जो काम के नहीं उनको हम हटा देंगे, और जो काम करने लायक है उनको हम क्या करें, सिलेक्ट करेंगे। फिर जो है वो क्या होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा। उसके बाद में फिर हम लोग जो क्या करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट जो है वो करेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने डेवलप कर लिया, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस एनालिसिस जो है वो करेंगे। बिजनेस को एनालाइज कर लिया, उसके बाद फिर प्रोडक्ट को बनाएंगे, बनाने के बाद में उसकी टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, और जब वो अपने को लग रहा है कि हमारा सामान जो है अब बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है, अब उसको हम क्या करते हैं, कमर्शियलाइजेशन कर देंगे। तो ये 8 स्टेप का पूरा प्रोसेस है जो अपने को जो है वो फॉलो करना होता है। ठीक है, अंदर बहुत सारी चीज थी, एक बार पढ़ लेना। इसके बाद है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती है। सबसे पहले प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, डेवलप करने के बाद में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर ग्रोथ होगा, फिर मैच्योरिटी, और फिर क्या, डिक्लाइन। तो अलग अलग स्टेजेस पे क्या क्या चीजें होती है, तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के टाइम पे जो हमारी सेल्स है वो लो होती है, ग्रोथ के टाइम पे रैपिडली बढ़ना शुरू होती है, मैच्योरिटी पे सेल एकदम पीक पे होती है, और डिक्लाइनिंग पे आपकी सेल भी कम होना शुरू होती है। कॉस्ट की बात करते हो, इंट्रोडक्शन स्टेज पे जो है अपने कॉस्ट क्या होती है, हाई कॉस्ट पर कस्टमर, ग्रोथ में एवरेज, और मैच्योरिटी पे लो कॉस्ट, और डिक्लाइन में लो कॉस्ट। प्रॉफिट की बात करते हो, शुरुआत में इंट्रोडक्शन में नेगेटिव प्रॉफिट है, उसके बाद प्रॉफिट जो है बढ़ने शुरू होंगे, मैच्योरिटी पे हाई प्रॉफिट और डिक्लाइनिंग पे डिक्लाइनिंग प्रॉफिट। कस्टमर की बात करें जो शुरुआत में हमारे सामान को परचेस करते हैं उनको बोलते हैं इनोवेटर, ग्रोथ के टाइम पे अर्ली अडॉप्टर, मैच्योरिटी के टाइम पे मिडिल मैच्योरिटी, और डिक्लाइनिंग के टॉप पे लगार्ड्स। फिर कंप्यूटर की बात करते हो, शुरुआत में थोड़े होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं, मैच्योरिटी पे जो है वो स्टेबल नंबर होता है, एंड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, और डिक्लाइन पे जो अपने कंप्यूटर है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, शुरुआत में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है, क्रिएट करना प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस, दूसरे में मार्केट शेयर को बढ़ाना, तीसरे में मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट वाइल डिफेंडिंग द मार्केट शेयर, और डिक्लाइनिंग के टाइम पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का वो क्या है, रिड्यूस द एक्सपेंडिचर एंड बिल्ड द ब्रांड। स्ट्रेटजी प्रोडक्ट के बारे में शुरुआत में हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं बेसिक प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे एक्सटेंशन करते हैं, यहाँ पे डाइवर्सिफाई, और यहाँ पे फेज आउट करते हैं वीक आइटम को। प्राइस में शुरू में क्या करते हैं, यूज करते हैं कॉस्ट प्लस को, फिर प्राइस टू पेनिट्रेट द मार्केट, फिर प्राइस टू मैच और बीट द कंपटीशन, और फिर यहाँ पे डिक्लाइनिंग में प्राइसिंग को कट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन आउट करते हैं, ग्रोथ में इंटेंसिव, मैच्योरिटी पे मोर इंटेंसिव, और फिर उसके बाद जब डिक्लाइन आएगा तो हम सिलेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, एडवर्टाइजिंग, शुरुआत में हम जो है एडवर्टाइजिंग करेंगे बिल्ड करने के लिए प्रोडक्ट अवेयरनेस को, फिर बिल्ड करेंगे बाद में फिर ग्रोथ के टाइम पे बिल्ड करेंगे अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट, फिर मैच्योरिटी पे स्टेस ब्रांड डिफरेंस, एंड फिर जो डिक्लाइनिंग होगा तो वहां पे रिड्यूस करेंगे टू द लेवल नीडेड टू रिटेन हार्डकोर लोअर। और सेल्स प्रमोशन में हम शुरुआत में क्या करेंगे, यूज करेंगे हैवी सेल्स प्रमोशन को। ठीक है, फिर ग्रोथ के टाइम पे रिड्यूस करेंगे टू टेक द एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड, फिर इंक्रीज मैच्योरिटी पे इंक्रीज टू
एंकर इज द ब्रांड स्विचिंग, और जब डिक्लाइन आएगा तो वहां पे हम क्या, रिड्यूस टू द मिनिमम लेवल। अच्छा, फिर प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो वहां पे हम लोग जो वो क्या डिसीजन लेते हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट लाइन एडिशन या डिलीशन। इसके अंदर फर्म जो है वो क्या ऐड और डिलीट करते हैं एग्जिस्टिंग लाइन को, या डू बोथ इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। तो फर्म में ऑल्सो अपग्रेड कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, ये यूज कर सकते हैं अपग्रेड इट्स टेक्नोलॉजी, और मे डिसाइड टू स्ट्रेच प्रोडक्ट लाइन डाउनवर्ड और मोर सिंपल टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, एडिंग और स्ट्रेचिंग द प्रोडक्ट लाइन अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों कर सकते हैं, मतलब नई प्रोडक्ट लाइन को जोड़ भी सकते हैं और कोई एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट लाइन है उसको हटा भी सकते हैं। फिर अबंडनमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब इधर इंडिविजुअल प्रोडक्ट या पूरी प्रोडक्ट लाइन को आप बंद भी कर सकते हो, बनाना उसको बंद भी कर देंगे, जो प्रोडक्ट आप नहीं भी करते उसको बनाना बंद भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइन जो है उसको डिफाइन करेंगे, इट इज ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, ये ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं डेटा जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बिकॉज दे फंक्शन इन द सिमिलर मैनर एंड सोल्ड टू द सेम कस्टमर ग्रुप, आर मार्केटेड थ्रू दीज सेम टाइप ऑफ आउटलेट, फॉल विद इन गिवन प्राइस रेंज। ठीक है, कैसे मैनेज करेंगे, तो लाइन स्ट्रेचिंग डिसीजन, इसके अंदर डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग भी करेंगे और अपवर्ड भी। डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नया प्रोडक्ट टू द करंट लाइन में, और अपवर्ड स्ट्रेचिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे नया प्रोडक्ट लाइन में लेकिन हायर प्राइस का। डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग में ऐड तो कर रहे हैं लेकिन लोअर प्राइस का, एग्जिस्टिंग जो जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उससे कम प्राइस का सामान मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, और अपवर्ड के अंदर हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हमारा वो जिस रेट का है उससे महंगा प्रोडक्ट मार्केटिंग में क्या करेंगे, लॉन्च कर रहे हैं। तो ठीक है, ये टू वे स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, कम भी और ज्यादा वाला भी। फिर लाइन फाइलिंग डिसीजन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं नया प्रोडक्ट टू द सेम प्रोडक्ट रेंज टू यूज द एक्सेस कैपेसिटी। लाइन प्लानिंग डिसीजन भी ले सकते हैं, जिसमें हम रिड्यूस करेंगे डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन बाय रिमूविंग द जो अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उसको बनाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन में और प्रोडक्ट मिक्स में जो डिफरेंस है वो क्या है, तो प्रोडक्ट लाइन ऑफर करता है यूनिक रिलेटेड प्रोडक्ट एंड ब्रांड इन द मार्केट। ये जो प्रोडक्ट है ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है एंड आल्सो टारगेट ए डिफाइंड ग्रुप ऑफ कस्टमर। और जबकि अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट मिक्स जो वो कॉम्बिनेशन है सारे प्रोडक्ट लाइन का एंड कैटेगरी का, ए कंपनी ऑफर टू इट्स कस्टमर। ओके जी सर, तो ये सब चीजें जो है ये पढ़नी अपने को चैप्टर नंबर 2 में। 2 चैप्टर आज के इस वीडियो में हमने जो रिवाइज करें, ओके, तो इसको आप बढ़िया तरीके से कर लो। बाकी के जो रह गए अपने 2 हमने कर लिए ना, अब रह गए 7 और प्लस में 1 अपना एक्स्ट्रा वाला, तो इसको करेंगे आप आगे की वीडियोस के अंदर रिवाइज। ओके, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छे से कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि इसका बेनिफिट उनको मिल सके। ओके जी, बाकी एक बार इतना करो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।